स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। 10,000 जानवर टोटेम की ताकत पाने के लिए किसी को बहुत सारे ताकतवर और जंगली जानवरों को मारना पड़ता था। 10,000 बस एक कल्पना थी, असली संख्या इससे कम या ज्यादा भी हो सकती थी। जो योद्धा इस ताकत की साधना करते थे वे अपने एस्पेक्ट टोटेम यानी कि जानवरों के रूप वाले चिन्ह को बदल सकते थे या एक से ज्यादा टोटेम बना सकते थे। हर टोटेम लगातार जानवरों की शक्ति को खींचकर खुद को और ताकतवर बनाता था। जैसे जैसे टोटेम मजबूत होता जाता वो अपने मालिक को खास ताकत देता, जैसे तेज रफ्तार, ज्यादा ताकत या किसी खास विधि में सुधार। अर्जुन का पहला टोटेम स्वर्ण कौवा था, जो उसे शुद्ध अग शक्ति को बेहतर समझने और इस्तेमाल करने में मदद करता था। अब अर्जुन एक नया टोटेम चुनना चाहता था। यह जरूरी तो नहीं था, लेकिन वह इसे हल्के में नहीं लेना चाहता था। वह एक ऐसा टोटेम चाहता था जो भविष्य में उसे बहुत फायदा दे, क्योंकि एक बार टोटेम बना लिया जाए तो उसे ताकतवर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई ज्यादा टोटेम बना भी ले तो उन्हें संभालना और बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इससे योद्धा हर चीज में थोड़ा थोड़ा अच्छा बन सकता है, लेकिन किसी एक चीज में बहुत अच्छा नहीं होगा। 10 दिन बाद अर्जुन रतनगढ़ दुनिया के सबसे दक्षिणी कोने में पहुंच गया। वहां से करीब 50,000 किलोमीटर दूर एक बड़ा समुद्र था, 10,000 आपदा समुद्र। ये समुद्र बहुत खतरनाक था। वहां के आसपास के कई छोटे संप्रदाय इस समुद्र को बेहद डरावना मानते थे। यहां तक कि बड़े बड़े एल्डर्स भी वहां जाने से डरते थे। उस समुद्र की गहराई में समुद्री फेयना आमा के खतरनाक जीव रहते थे, जो जमीन पर होते तो पूरे संप्रदाय को खत्म कर सकते थे। अर्जुन ने देखा कि ये समुद्र बाकियों से अलग था। इसका पानी काले रंग का था, जबकि बाकी जगहों पर पानी खून की तरह लाल होता था। यह हर जगह एक कब्र की तरह शांत थी। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अर्जुन ने एक खास चीज निकाली, फेय लुभाने वाली घास। यह उसे पहले एक मर चुके योद्धा की अंगूठी में मिली थी। इसकी खुशबू बहुत दूर तक फैलती थी और समुद्री फेय को खींच लाती थी। अर्जुन चुपचाप समुद्र की सतह पर बैठ गया और चारों ओर ध्यान फैलाकर निगरानी करने लगा। करीब 1 घंटे बाद समुद्र के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई उभरी। अर्जुन जानता था कि नीचे पहले 6 समुद्री फेय आए थे, लेकिन आपस में लड़ने के बाद सिर्फ एक ही बचा था, सबसे ताकतवर। धड़ाम एक विशाल और डरावना मुंह समुद्र की सतह पर उभरा। वह सीधा फेय घास की ओर बढ़ा। यह एक विशाल समुद्री कछुआ था। इसकी गर्दन सैकड़ों फीट लंबी थी और इसके मुंह में धारदार दांतों की कई कतारें थीं। हड्डी काटने वाला कछुआ बहुत ही खतरनाक होता है। इसका नाम ही बता देता है कि यह कितनी जहरीली और जानलेवा चीज है। इसके खून, लार और दांत सब में जहर होता है। अर्जुन ने देखा कि ये कछुआ उसे और उसकी चारे वाली जड़ी बूटी फेल्यूरिन घास को निगलना चाहता था। लेकिन जैसे ही कछुए ने अपना मुंह खोला और अर्जुन को खाने की कोशिश की, अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक आए और धड़ाम कछुए की गर्दन 2 हिस्सों में कट गई और वह खून में लथपथ होकर समुद्र में गिर पड़ा। पानी एकदम लाल हो गया। जैसे ही उसकी लाश पानी में गिरी, एक दूसरी समुद्री जीव शैडो शार्क अचानक पानी से निकलकर अर्जुन पर झपटी। ये वही जीव था जो पहले कछुए के साथ आया था, पर यह बहुत चालाक नहीं था, इसलिए अर्जुन की ताकत को समझ नहीं सका। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार से वार किया और शार्क के शरीर को काट डाला। खून की बारिश हुई और तलवार से टपकता खून समुद्र में बहने लगा। बाकी के 4 जानवर यह सब देखकर डर गए और वहां से भाग निकले। अर्जुन ने उन्हें जाने दिया, क्योंकि वे टोटेम बनाने लायक नहीं थे। फिर अर्जुन ने दोनों मरे हुए जानवरों के निशान टोटेम चिन्ह निकालकर अपने गोल्डन क्रो टोटेम को खिला दिए। ये टोटेम धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। इसके बाद अर्जुन ने फिर से फेल्यूरिन घास बाहर निकाली ताकि और जानवर आकर्षित हो सकें। इस समुद्र में बहुत खतरनाक समुद्री जीव रहते थे, यहाँ तक कि 8 टांगों वाला समुद्री ड्रैगन भी कभी भी आता था। अर्जुन धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि शक्तिशाली चीजें तुरंत नहीं मिलती। जैसे लोग वर्षों तक जड़ी बूटियां खोजते हैं, वैसे ही वह भी यहाँ कुछ दिन इंतजार कर सकता था। समय बीतता गया। अर्जुन ने कई और समुद्री जीव मारे और उनके टोटेम चिन्ह गोल्डन क्रो टोटेम को दिए।
इससे टोटे म और चमकने लगा, लेकिन दूसरा टोटेम अभी तक नहीं बन पाया था। धीरे धीरे मूर्ख जानवरों की संख्या कम हो गई। अर्जुन को लगा कि अब ये चारा काफी नहीं है। फिर उसे याद आया कि पहले जब वह और मानसी जब महान महारानी रहस्यमयी जगह से बाहर आए थे तो उसी चारे से एक समुद्री ड्रैगन भी आ गया था। तभी अर्जुन के मन में एक विचार आया, क्या वह उस रहस्यमयी जगह का दरवाजा यहाँ खोल सकता है? अगर वह ऐसा कर सका तो बहुत ही शक्तिशाली जीव यहाँ आ सकते हैं। 10,000 आपदाओं वाला समुद्र बहुत खतरनाक माना जाता था। इसके गहरे पानी में कई ताकतवर और खूंखार जानवर छिपे रहते थे। इन जानवरों को लुभाने वाली घास उतना आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन अगर उसकी जगह महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की शुद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए तो बात कुछ और होती। अर्जुन ने गहरी सांस ली और एक उल्कापिंड की तरह समुद्र में कूद गया। उसके शरीर की ऊर्जा के प्रभाव से समुद्र का पान बड़ी ही 2 भागों में बंट गया और वह करीब 1 लाख फीट गहराई तक चला गया। इतनी गहराई में पानी का दबाव और रुकावट बहुत ज्यादा था, जो उसके शरीर पर भारी पड़ रहा था। इस वजह से न तो वह ठीक से हमला कर सकता था और न ही खुद को अच्छी तरह बचा सकता था। फिर भी अर्जुन ने ये खतरा इसलिए उठाया क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर समुद्र की सबसे गहरी जगहों में ही रहते थे। आम योद्धा अगर इन जानवरों का सामना करते तो पानी के ऊपर भी हार जाते। हराई में तो उनकी कोई उम्मीद नहीं होती। यहाँ तक कि अगर अर्जुन का सामना ऐसे जानवर से हो जाता जो शिखर ऋषि जितना ताकतवर हो तो वह न जीत सकता और न ही भाग सकता। अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और चारों तरफ सतर्कता से देखा कि कहीं कोई खतरा न हो। जब उसने ये तय कर लिया कि 50 किलोमीटर के दायरे में कोई जानवर नहीं है तो उसने अपने दिमाग को गॉड एडवेंट टॉवर से जोड़ा और धीरे धीरे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का दरवाजा खोलना शुरू किया। इतनी दूर से उस क्षेत्र को खोलने में बहुत सारी ऊर्जा लगती थी। उसने एक पुराना जादुई पत्थर खाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे द्वार खोल दिया। समुद्र की गहराई में एक हल्की रोशनी दिखी जो धीरे धीरे फैलने लगी और एक बैंगनी रंग का भंवर बन गया। इस भंवर के कारण समुद्र का पानी तेजी से घूमने लगा और उसी ओर खींचने लगा। एक तेज प्रकाश ऊपर की ओर गया और समुद्र की सतह को चीरता हुआ आसमान तक पहुंच गया। अब समुद्र के अंदर एक बड़ा सा प्रकाश द्वार खुल चुका था। ये था महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का दरवाजा। अर्जुन को इस बात की चिंता नहीं थी कि किसी को इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि इस जगह पर तो कोई आता ही नहीं था। वह यहाँ जो चाहे कर सकता था। जैसे जैसे द्वार खुलता गया उस रहस्यमय क्षेत्र की शुद्ध ऊर्जा बाहर आने लगी। अब असली काम शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बैंगनीकृत छोटी ईस्टल से जोड़कर अपनी ऊर्जा दृष्टि चालू की, जिससे वह चारों ओर हो रही हर हलचल को देख सके। अब चाहे कितना भी अंधेरा हो वह 50 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी बदलाव को साफ देख सकता था। कोई भी ताकतवर जानवर अगर पास आता तो उसकी ऊर्जा में बदलाव आता और वह अर्जुन की नजरों से बच नहीं सकता था। अब वह समुद्र की गहराई में इन जानवरों से ज्यादा सतर्क और चौकस हो गया था। धीरे धीरे उसे अपनी ऊर्जा दृष्टि में 3 बड़ी आकृतियां दिखीं। ये वही जानवर थे जो बाहर निकल रही युआन क्यूई से आकर्षित हुए थे। अर्जुन इन तीनों को साफ देख सकता था, लेकिन उसने पहले कभी इन्हें नहीं देखा था। ये जानवर बहुत विशाल थे, कुछ 10 मीटर लंबे, कुछ 1.00 मीटर तक। हो सकता है कि इतिहास में किसी ने इन्हें देखा हो, लेकिन वे जीवित नहीं बचे होंगे और इसलिए इनके बारे में कोई जानकारी कभी सामने नहीं आई। अर्जुन को भले ही इनके नाम या पहचान न पता हो, लेकिन इनसे न छोटी ही कलती जबरदस्त ऊर्जा से वह समझ गया कि ये कितने खतरनाक हैं। उसने सोचा अगर इनमें से किसी एक जानवर से लड़ना पड़े तो शायद वह जीत जाए, लेकिन अगर तीनों ने एक साथ हमला कर दिया तो उसे बस भागने का ही रास्ता देखना होगा। इन तीनों खतरनाक समुद्री जानवरों के सामने तो 8 हाथों वाला समुद्री ड्रैगन भी कुछ नहीं था। उसने अपनी अंगूठी को हल्के से छुआ और एक जंग लगी टूटी हुई तलवार निकाली। उसने कोई भी जल्दीबाजी नहीं की और चुपचाप इंतजार करने लगा। तीनों समुद्री जानवर भी वहीं रुके रहे। उन्होंने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया और एक त्रिकोण जैसा घेरा बना लिया। ये तीनों जानवर बहुत समझदार लग रहे थे। वे समझ गए थे कि पानी के नीचे अचानक इतनी ज्यादा शुद्ध ऊर्जा आना कुछ अजीब बात है। इसलिए वे न केवल अर्जुन से सतर्क थे बल्कि दूसरे समुद्री जानवरों से भी सावधान थे। अगर ये तीनों आपस में लड़ भी जाते तो भी कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा। अर्जुन ने टूटी तलवार को मजबूती से पकड़ा और साथ ही अपने कंधे पर बंधे धनुष सन शूटिंग 9 डेथ्स को भी तैयार रखा। वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था, भले ही पानी के नीचे धनुष की ताकत हो बड़ी ही कम हो जाती हो।
तीनों समुद्री जानवर धीरे धीरे उसके आसपास घूमते रहे। लगभग 15 मिनट बाद वे अचानक रुक गए, लेकिन ये हमला करने की तैयारी नहीं थी। इसके बजाय वे पीछे हटने लगे और बहुत दूर चले गए। अर्जुन को यह बहुत अजीब लगा। तभी उसने देखा कि गहरे समुद्र से एक छोटी सी काली आकृति उसकी ओर आ रही है। इस जानवर के आते ही इतने बड़े बड़े 3 जानवर भाग गए। इसका मतलब था कि यह बहुत खतरनाक था। उसने देखा कि यह काली आकृति करीब 10 मीटर चौड़ी थी। इसके पास 2 बड़े काले पंजे, एक मोटी पूंछ और सांप जैसी 9 लंबी गर्दनें थीं। हर गर्दन पर एक अलग सिर था। हर सिर की बनावट अलग थी। किसी पर सींग था, किसी के 3 आंखें थीं और किसी के बेलंबे दांत थे। इन सभी सिरों की नजर सीधी अर्जुन पर टिकी हुई थी। तभी जानवर की तरफ से बच्चे की रोने जैसी आवाज आई, जिसने माहौल और भी डरावना बना दिया। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसने इस जानवर को पहचान लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहले किताबों में पढ़ा था कि एक बेहद ताकतवर समुद्री जानवर होता है, 9 सिर वाला हाइड्रा, जो बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन ये जो सामने था वह हाइड्रा से भी आग। एक ही अवस्था, 9 नवजात था। ये 9 नवजात जब जन्म लेते हैं तो शुरुआत में थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन समय के साथ ये इतने ताकतवर बन जाते हैं कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। हालांकि 9 नवजात का बड़ा होना आसान नहीं होता। इसे लगातार बेहद कीमती चीजें खानी पड़ती हैं और स्वर्गीय शक्तियों को झेलना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो मर भी सकता है। अर्जुन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने गहरे समुद्र में ऐसा कोई प्राणी मिलेगा। अगर यही जानवर किसी और शक्तिशाली जगह पर होता, जैसे कि यांग गॉड एम्पायरियन हेवन, तो उसे पाला जाता और बड़ा करके एक असली दिव्य जानवर बनाया जाता, जो ड्रैगन या फीनिक्स जैसे शक्तिशाली जीवों के बराबर होता। अर्जुन हैरान भी था और डरा हुआ भी, क्योंकि उसे अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन मिलने वाला था। उसने अपनी तलवार और धनुष कसकर पकड़ा और खुद को इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर लिया। 9 सिरों वाला नवजात धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह उससे करीब 5000 फीट दूर था तो रुक गया। वह चुपचाप अर्जुन और उस शुद्ध ऊर्जा को देख रहा था जो महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आ रही थी। 9 सिरों वाले इस नवजात को समझ आ गया था कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन वह उस शुद्ध ऊर्जा के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे ताकतवर बनने के लिए बहुत सारी स्वर्गीय चीजों की जरूरत थी। अगर ऐसा ना हो तो जब स्वर्गीय आपदा आएगी तो वह मारा जाएगा। अब उसका स्वर्गीय संकट बहुत पास था। गहरे समुद्र के अंधेरे में वह अर्जुन को घूर रहा था। उसके 9 सिरों पर कुल 19 आंखें थीं, कुछ हरे रंग की और कुछ खून जैसी लाल। सभी आंखों से ठंडी और डरावनी भावना निकल रही थी। उसे लगा कि यह इंसान अर्जुन ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उसके शरीर से जो खुशबू आ रही थी वह बहुत ही खास थी। धीरे धीरे वह अर्जुन के 1000 फीट करीब आ गया। अब अर्जुन बिना किसी विशेष दृष्टि के भी उस अजीब जीव को साफ देख सकता था। वह एक युवा 9 सिरों वाला नवजात था। उसके शरीर पर एक लाल रंग की चमकती रेखा थी। अर्जुन समझ गया कि यह एक जीवन शक्ति का निशान था जो उसके विकास से जुड़ा था। जब यह निशान पूरी तरह से बन जाएगा तो वह स्वर्गीय आपदा को खींच लाएगा, और अगर वह आपदा से बच गया तो यही निशान दैवी शक्ति वाला निशान बन जाएगा, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे एक जीव के जीवन में अधिकतम 9 ऐसे दैवी शक्ति के निशान हो सकते हैं। इस 9 सिरों वाले नवजात ने अब तक एक भी स्वर्गीय संकट का सामना नहीं किया था। ऐसे में उसकी ताकत पर नियंत्रण कम था, लेकिन उसका शरीर पहले से ही बहुत ताकतवर था। उसके आने से पहले जो 3 समुद्री राजा थे वे सब डरकर भाग गए थे। अर्जुन ने जल्दी से स्थिति को समझा। तभी वह नवजात अचानक उस पर टूट पड़ा। एक भयानक चीख जो बच्चे के रोने जैसी थी अर्जुन के कानों में गूंजने लगी। उसके आसपास का समुद्र का पानी इतना जोर से कांपने लगा जैसे उबल रहा हो। चारों तरफ का पानी एक तेज तलवार जैसा बन गया और अर्जुन पर हमला करने लगा। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया। समुद्र के नीचे उसके लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी ऊर्जा से अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा परत बना ली। धम 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 तेज आवाजें गूंजने लगी। पानी उसके चारों ओर घूम रहा था जैसे वह एक भंवर के बीच में फंस गया हो। अर्जुन का शरीर सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था जो गहरे समुद्र में बहुत साफ दिखाई दे रहा था। इसी समय एक काली छाया तेजी से पानी में आई। उस जीव की एक ठंडी आंख अर्जुन की ओर घूर रही थी। 9 नवजात ने एक सिर से अर्जुन पर हमला किया। उसका सांप जैसा मुंह खुल गया और उसकी काली जीभ अर्जुन की तरफ तेजी से आए। उस जीभ से निकली मछली जैसी बदबू अर्जुन की सुरक्षा परत से टकराकर भी उसकी नाक तक पहुंच गई। वह बदबू बहुत जहरीली थी। इसे सूंघने से इंसान को तेज सिरदर्द हो सकता था और शरीर की ऊर्जा बंद हो सकती थी।
अर्जुन ने तुरंत अपनी अंदर की ऊर्जा इकट्ठा की और अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा को जलाया। शुद्ध यांग ऊर्जा जहरीली चीजों को खत्म करने में सबसे अच्छी होती है, इसलिए वह बदबू तुरंत जल गई और खत्म हो गई। लेकिन तभी वह काली जीप बिजली की तरह तेजी से आए और अर्जुन की सुरक्षा परत को पार कर गई। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हमला बहुत तेज था। जीप के टकराने से उठी पानी की बूंदें किसी जानलेवा निशानों जैसी थी। धिक्कार है। मौत को करीब आता देख अर्जुन ने तुरंत अपनी टूटी हुई तलवार से सांप की जीभ को रोका। उसके शरीर से निकल रही शुद्ध यांग युआन क्यूई ने उन पानी की बूंदों को तुरंत भाप बना दिया। सांप की जीभ बेहद ताकतवर थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी टूटी तलवार से उसे रोक लिया। तलवार और जीभ के टकराने से तेज और कर्कश आवाज गूंज उठी। उसके हाथ में जोर का झटका आया और वह सुन्न हो गया। अर्जुन की युआन क्यूई लहर की तरह बाहर निकल गई। एक विशाल गोलाकार लहर अर्जुन के चारों ओर से निकली और दूर तक फैल गई। जहां भी ये लहर समुद्र की मछलियों से टकराए वे तुरंत ही खून के बादलों में बदल गईं। सिर्फ जीभ का एक हमला ही इतना भयानक था। मुझे पीछे हटना होगा। अर्जुन तुरंत पीछे हटा। उसके हटते ही एक छाया ने ठीक उसी जगह वार किया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। उस छाया का सिर ऊंचा था और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी। उसके सिर पर एक सींग था जो एक डरावनी लेकिन तेज आभा बिखेर रहा था। मैं बाल बाल बचा हूं। अर्जुन ने अपनी नजर केंद्रित की। 9 नवजात शिशु अब बिना रुके हमला कर रहे थे। एक के बाद एक वार पलक झपकते ही जानलेवा बन गए। अगर अर्जुन एक पल भी और देर करता तो उसका अंत तय था। कुछ ही क्षणों में अर्जुन 2 बार जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हो चुका था। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वह ज्यादा देर तक बच नहीं पाता। अर्जुन ने 9 नवजातों की हरकतों को गौर से देखा। जब उस राक्षस को एहसास हुआ कि उसके 2 हमलों के बावजूद वह इंसान जिंदा है तो वह भी चौंक गया। फिर भी उसने हमला करने में कोई देरी नहीं की। उसने अपनी भारी पूंछ को घुमाया और समुद्र के बड़े हिस्से को झकझोर डाला। पानी की तेज धाराओं ने समुद्र के भीतर एक तूफान बना दिया। यह तूफान अर्जुन के चारों ओर फैल गया। उसका बल इतना ज्यादा था कि उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यूई लगभग टूट ही गई थी। जैसे ही उसमें एक छोटा सा छेद हुआ, अर्जुन के शरीर के पास उसे सहने की कोई शक्ति नहीं बची थी। 9 नवजात राक्षस का विशाल शरीर कभी भी भंवर में दिखता और सकी डरावनी आंखें अर्जुन को घूरती रहती। 101 बार फिर 9 नवजात शिशु का सिर अचानक भंवर के बीचों बीच उभरा। अर्जुन ने बिना देर किए अपना सन शूटिंग रेट धनुष खींचा और एक तीर छोड़ दिया। शुद्ध यांग युआन क्यूई से बना तीर उस राक्षस की लंबी गर्दन की ओर गया। जैसे ही तीर लगा, राक्षस ने दर्द से चीख मारी और समुद्र का पानी हिल उठा। चीख इतनी तीखी थी कि अर्जुन के कान से खून बहने लगा। हालांकि उसने परवाह नहीं की। उसने तुरंत अपना धनुष फिर से तान लिया। हुश 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 लगातार 3 सुनहरी किरणें छोड़ी गईं। हर एक तीर उस 9 नवजात शिशु के सिर पर जाकर लगा जो भंवर में छिपा हुआ हमला कर रहा था। 9 सिर वाला नवजात राक्षस दर्द से तड़पने लगा और इधर उधर हिलता रहा। उसकी भयानक चीखें कई 100 किलोमीटर दूर तक फैल गईं। इन तेज आवाजों से न जाने कितनी मछलियां मारी गईं। यहां तक कि समुद्र के बहुत अंदर 50 किलोमीटर दूर रहने वाले बड़े समुद्री जानवर भी उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनके शरीर के अंग फटकर उनकी मौत हो गई। अर्जुन की सुरक्षा करने वाली युआन क्यूई उस समय बुरी तरह हिल गई और उसके शरीर पर गहरे जख्म दिखाई देने लगे। जिस हाथ और उंगलियों से उसने बार बार धनुष चलाया था वे पहले ही घायल हो चुके थे और उनसे खून बह रहा था। लगातार धनुष से तीर चलाना अर्जुन के शरीर पर भारी पड़ रहा था। और भले ही उस राक्षस को 3 बार घायल किया गया था, फिर भी उसके घाव अर्जुन से कहीं कम थे। हकीकत ये थी कि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान खुद अर्जुन को हुआ था। राक्षस की इतनी ताकतवर सुरक्षा को देखकर अर्जुन को निराशा होने लगी। खून से लथपथ अर्जुन ने अपने दांत भी चलिए। जैसे ही राक्षस थोड़ा पीछे हटा, अर्जुन ने मौका देखा और तुरंत अपनी युआन क्यूई को सक्रिय किया। उसने गोल्डन क्रो सन शिफ्ट नाम की तेज गति वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। वह तेजी से महान महारानी रहस्य आदि क्षेत्र के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। समुद्र का पानी उसके आगे और पीछे से अलग हो गया और 9 सिरों वाले राक्षस ने उसके पीछे से फिर हमला किया। अर्जुन ने अपनी गति को और तेज किया और आखिरी समय में उसका शरीर प्रकाश के द्वार में समा गया। धड़ाम 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 9 सिरों वाले राक्षस के हमले प्रकाश के दरवाजे से टकराए। हालांकि वे बहुत ताकतवर थे, फिर भी वे उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। जैसे ही अर्जुन उस दरवाजे से छोटे जरा उसने एक पुराना औषधीय अवशेष निकाला और निगल लिया। उसने अपने होठों से खून पोंछा और रोशनी के दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी लड़ने की आग जल रही थी। असल लड़ाई तो अब शुरू हुई थी।
समुद्र की सतह से 1 लाख फीट नीचे अर्जुन जानता था कि वह राक्षस से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने युद्ध का मैदान बदलने का फैसला किया था। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र ही वह जगह थी जहां अर्जुन को जीतने की उम्मीद थी। उसे ये भी पता था कि 9 सिरों वाला राक्षस थोड़ा समझदार है। अगर अर्जुन बिना लड़े ही दरवाजे में घुस जाता तो शायद वह उसका पीछा न करता। लेकिन अब जब अर्जुन ने उसे घायल कर दिया था तो गुस्से में आकर वह जरूर उसका पीछा करेगा। यही अर्जुन की योजना थी और इसी योजना के भरोसे वह इतने खतरनाक 10,000 आपदा समुद्र में अकेला लड़ने आया था। समुद्र की गहराई में एक अजीब सा जीव था, नवजात शिशु। उसकी 19 आंखें थीं और वह गुस्से में भरा हुआ था। एक इंसान ने उसे चोट पहुंचाई थी। इस लड़ाई में उसका बहुत सारा क्यूई और खून भी चला गया था। अब अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसे कई कीमती खजाने खाने पड़ेंगे। ये समुद्र का हिस्सा बहुत सुनसान था। यहाँ स्वर्ग और धरती की ऊर्जा बहुत कम थी। ऐसे में खजाना ढूंढना बहुत मुश्किल था। इस वीरान समुद्र में ज्यादातर जानवर या तो सामान्य ऊर्जा पीकर जीते थे या फिर दूसरे जानवरों को खाकर उनकी ऊर्जा से ताकत बढ़ाते थे। अब नवजात को जीवन में पहली बार आने वाली एक बड़ी मुसीबत का सामना करना था। इसलिए वह अपनी सारी ऊर्जा बचा रहा था। जब उसे शुद्ध ऊर्जा का एहसास हुआ तो वह गहराई से बाहर आ गया। लेक छोटी ई न उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिकार बच निकलेगा और उल्टा उसकी खुद की बहुत ताकत भी खत्म हो जाएगी। ये देखकर वह और भी गुस्से में आ गया। उसने उस रहस्यमय जगह के दरवाजे को देखा जहां से वह ऊर्जा आ रही थी। यह दरवाजा महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का था। नवजात को पता था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं गया तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। और वह इतनी ताकत नहीं बचा पाया था कि मुसीबत का सामना कर सके। इसलिए उसने फैसला किया कि खतरा उठाना ही बेहतर है। उसने जोर से चिल्लाया और उसका विशाल शरीर समुद्र के पानी को चीरता हुआ उस रहस्यमय क्षेत्र के दरवाजे की ओर बढ़ गया। धड़ामा अचानक वह अंतरिक्ष में खींच गया। अब वह गहरे समुद्र के भारी दबाव वाले माहौल से निकलकर रहस्यमय क्षेत्र के अंदर पहुंच चुका था और वह इसके लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसमें थोड़ा दिमाग था, लेकिन वह कभी गहरे समुद्र से बाहर नहीं निकला था। अब जब वह रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचा तो वहां का माहौल पूरी तरह अलग था। अगर वह कोई कमजोर जानवर होता तो इतना दबाव झेलते ही उसका शरीर फट जाता, पर नवजात का शरीर मजबूत था। फिर भी अचानक बदलाव से उसकी नसें फैल गईं और खून दिमाग की ओर बहने लगा, जिससे वह कुछ पलों के लिए बेहोश जैसा हो गया। उसी समय एक जोरदार सीटी की आवाज आई। एक ओर से चमकदार सुनहरा तीर हवा को चीरता हुआ उसकी ओर आया। ये तीर शुद्ध युआन क्यूई से बना था, एक बहुत ही ताकतवर तीर। जैसे ही वह आया एक जोरदार आवाज हुई और तीर जलते हुए सीधे नवजात की छाती में जा लगा। करीब 200 फीट दूर अर्जुन खड़ा था। उसके हाथ में बाण धनुष था, सन शूटिंग 9 डेथ धनुष। ये तीर उसी ने चलाया था। उसने कुछ समय से ऊर्जा इकट्ठा की हुई थी और महान महारानी का हॉट सूत्र पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। उसने शक्तिशाली शुद्ध यांग ऊर्जा से एक तीर बनाया जो धनुष पर सूर्य जैसा चमक रहा था। इस धनुष की डोरी खींचने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती थी, जिससे अर्जुन की बांह की मांसपेशियां लगभग फट ही गईं। लेकिन तीर छोड़ने के बाद भी अर्जुन इंतजार कर रहा था। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब नवजात उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करे। वह पहले से ही नवजात की खतरनाक ताकत देख चुका था और मरने से बचने के लिए ही भागा था। लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि शांत रहकर चुपचाप हमला करने का सही मौका देखता रहा। क्योंकि अर्जुन और नवजात की ताकत में बहुत अंतर था, इसलिए वह कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता था जिससे वह उसे चोट पहुंचा सके। पेंग धनुष की डोरी छूटते ही इतनी जोर की आवाज जब हुई कि अर्जुन की उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसकी आंखें तीर पर टिकी हुई थीं। नवजात के 9 सिर थे और अगर एक सिर कट जाए तो दूसरा सिर उसकी जगह ले सकता था। इसलिए अर्जुन ने उसका दिल निशाना बनाया। इस समय नवजात शिशु अभी अभी होश में आया था। उसके पास तीर से बचने का कोई मौका नहीं था। वह गुस्से में दहाड़ उठा। धड़ाम तीर उसकी छाती में घुस गया और उसके शरीर के अंदर की युआनक्य बड़े ओई में जबरदस्त विस्फोट हुआ। शुद्ध यांग ऊर्जा ने उसके मांस को जला डाला और उसके शरीर की कई परतें उड़ गईं। तीर ने उसकी ताकतवर रक्षा को चीर डाला और सीधा उसके अंदर धंस गया। जैसे ही वह जलता हुआ तीर फटा, खून की धारें निकलने लगी और वो आकाश तक फैल गईं। नवजात शिशु बार बार चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी मानो करोड़ों बच्चे एक साथ रो रहे हों। ये आवाज हजारों मील तक फैल गई। अगर यह हमला किसी सामान्य दुनिया
या में होता तो उसकी गूंज से पूरा शहर मिट जाता। बहुत खतरनाक। अर्जुन ने खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। उसने अपनी युआन क्यूई से खुद को ढक लिया था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान उसे बार बार मार रहा हो। उसका पूरा शरीर खून से भीग गया था। अगर ये लड़ाई समुद्र में हो रही होती तो अर्जुन के पास कोई मौका नहीं था। हालांकि नवजात की छाती पर गहरा घाव था, लेकिन उसकी जीवन शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह इससे बड़ी ही जल्दी उबर सकता था। अर्जुन को भी ये पता था। तीर चलाने के बाद वह वहीं नहीं रुका। एक जोरदार गरज के साथ उसने टूटी हुई तलवार उठाए और नवजात पर हमला कर दिया। एक चमकदार तलवार की रेखा बिजली की तरह दौड़ी और सीधे उसके सीने में बने घाव पर जा गिरी। वो तलवार की किरण अंदर घुसते ही हजारों सुइयों जैसी हो गई और उसके मांस को चीरने लगी। नवजात के 9 सिर खड़े हो गए। हर एक में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। धड़ाम 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 नवजात इधर उधर भागने लगा और अपनी पूंछ से जमीन को तहस-नहस करने लगा। वह रहस्यमयी भूमि भी अब हिलने लगी थी, लेकिन अर्जुन पहले ही वहां से दूर जा चुका था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब तक नवजात कुछ समझ पाता तब तक अर्जुन वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर वह और भी गुस्से में आ गया। फिर भी नवजात की इंद्रियां तेज थीं। उसने अर्जुन की गंध को महसूस किया और उसका पीछा करने लगा। उसे आज तक इतनी बड़ी चोट कभी नहीं लगी थी। यह इंसान उसे सचमुच खल रहा था। अर्जुन पूरी ताकत से भाग रहा था। उसने गोल्डन क्रो सन शिफ्ट तकनीक को उसकी सीमा तक धकेल दिया और एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसे पीछे से आती हुई डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे खतरा तेजी से पास आ रहा हो। उसे महसूस हो गया था कि नवजात उसे हर हाल में मारना चाहता है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी सारी युआन क्यूई इकट्ठा कर बड़ी और अपने मन से एक विशेष सरणी को नियंत्रित किया और उसने गॉड एडवेंट टॉवर को बुलाया। धड़ाम एक विशाल टावर आसमान से गिरा और अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन की मौजूदा ताकत से वह इस टावर को हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी उड़ान को वो आसानी से नियंत्रित कर सकता था। जल्दी ही अर्जुन उस टावर के अंदर चला गया। जब गुस्से में भरा नवजात राक्षस अर्जुन का पीछा कर रहा था तब उसने देखा कि अर्जुन गॉड एडवेंट टॉवर में घुस गया है, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। वो भी उसके पीछे पीछे टॉवर में घुस गया। इस समय उन नवजात राक्षस का जानवरों जैसा स्वभाव पूरी तरह से जाग गया था। अब उनमें कोई समझदारी नहीं बची थी। वो अब बस अर्जुन को पकड़कर खा जाना चाहता था। धड़ाम वो घायल राक्षस जब टॉवर की सीढ़ियों से टकराया तो खुद को ही चोट लग गई। सीढ़ियों को कुछ नहीं हुआ। ये टॉवर बहुत मजबूत और विशाल था। इसे बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हुई थी वे बेहद ताकतवर थीं और इसमें कई सुरक्षा मंत्र भी लगे थे। नवजात राक्षस बहुत ताकतवर था, लेकिन वो टॉवर को हिला भी नहीं सका। इसी वजह से अर्जुन बिना डर के टॉवर के अंदर चला गया था। जब राक्षस टॉवर के अंदर घुसा तो उनके 9 सिर इधर उधर घूमने लगे और उनकी 19 में से 18 आंखें पूरे हॉल को घूरने लगीं। लेकिन उसे अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। गुस्से में आकर राक्षस ने अपनी पूंछ जोर से घुमाई और पूरे इलाके को तहस-नहस करने की कोशिश की, मगर जब उसकी पूंछ दीवारों या जमीन से टकराई तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। उल्टा राक्षस के खुद के शरीर की खाल फट गई और खून निकलने लगा। वह बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। वह पूरे हॉल में घूम रहा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसका शरीर ऐसे गर्म हो गया था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। तभी उसने ऊपर देखा और एक चमकते हुए दरवाजे को देखा जो टॉवर की दूसरी मंजिल की ओर जाता था। उसे लगा कि अर्जुन उस दरवाजे से गया है। उसकी आंखों में क्रूरता चमकी और वह तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ा। इसी समय टॉवर की 5वीं मंजिल पर अर्जुन एक चमकते छोटे ओए दरवाजे से यज्ञांग साधना कक्ष में पहुंचा। उसके पीछे का दरवाजा तुरंत गायब हो गया। ये वही जगह थी जहां अर्जुन और मानसी ने मिलकर 6 साल साथ में बिताए थे। अब मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूं, अर्जुन ने थके हुए चेहरे से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मुंह से खून बह रहा था। वह कई बार मौत के करीब पहुंच चुका था। अब न सिर्फ पीछे का दरवाजा बल्कि टॉवर और रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार भी बंद हो चुके थे। इसका मतलब था कि अर्जुन ने उस नवजात राक्षस को टॉवर के अंदर फंसा दिया था। अर्जुन को अपनी इंद्रियों से पता चल गया था कि वे राक्षस पहले ही टॉवर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया है, और जब वह पहली बार दरवाजे से गुजरा था तो अर्जुन ने वह दरवाजा बंद कर दिया था। अब वो राक्षस दूसरी मंजिल पर फंस चुका था। वह जगह बहुत बड़ी थी और वहां वह पागलों की तरह घूमते रहेगा। अर्जुन ने सोचा और टॉवर की सरनी डिस्क को अपने साथ मने बुला लिया।
जब उसने अपनी उंगलियों से डिस्क को छुआ तो उसमें से रोशनी निकली। अब अर्जुन को उस राक्षस की चिंता नहीं रही। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली टॉवर की दूसरी मंजिल की वीरान जमीन पर। नवजात राक्षस तेजी से दौड़ रहा था। उसकी उपस्थिति से सारे जंगली जानवर डरकर अपनी गुफाओं में छिप गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। राक्षस जमीन पर गिरा और अर्जुन की गंध को खोजने लगा। जब वह अंदर आता तब उसे अर्जुन की मौजूदगी का थोड़ा आभास हुआ था, लेकिन पलक झपकते ही अर्जुन पूरी तरह गायब हो गया। नवजात शिशु इस बात से बहुत गुस्से में था। एक ऐसा इंसान जिसे वो आसानी से खा सकता था, उसी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, और इतनी दूर तक पीछा करने के बाद भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया। धीरे धीरे नवजात को समझ आ गया कि उसे उस इंसान अर्जुन ने धोखा दिया है। गुस्से में आकर वह चारों ओर तोड़फोड़ करने लगा। वह इधर भागता रहा, तभी वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया। ये रेगिस्तान बहुत बड़ा और बहुत गर्म था। जैसे ही वह इसमें घुसा उसे लगा जैसे वो रास्ता भूल गया है। जब उसने पीछे देखा तो जहां से वो आया था वो उजाड़ जमीन अब गायब हो चुकी थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे रेगिस्तान अचानक फैल गया हो और सब कुछ निगल गया हो। अब वह डरा हुआ था और गुस्से में भी। वह जोर से चिल्लाने लगा और भागने लगा। उसे इस रेगिस्तान से अजीब डर लग रहा था। वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन चाहे जितना भी भागे उसे कहीं अंत नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उसके जख्म अब तक नहीं भरे थे। खून बहता रहा और रेगिस्तान की रेत लाल होती गई। उसकी छाती में दर्द बना रहा। नवजात को बहुत हैरानी हुई। उसका शरीर बहुत तेजी से ठीक होने वाला था, लेकिन अब जख्म भर ही नहीं रहे थे। तब उसने अपने 9 मुंह खोलकर चारों तरफ की हवा को खींचने की कोशिश की। वो स्वर्ग पृथ्वी की शक्ति को अंदर खींचकर खुद को ठीक करना चाहता था। जो जानवर या योद्धा एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, उन्हें खाने या सांस लेने की जरूरत नहीं होती। वे सिर्फ ऊर्जा से ही जी सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम होता है, उन्हें ऊर्जा से जुड़ाव होना चाहिए। अगर ये जुड़ाव टूट जाए तो सबसे ताकतवर योद्धा भी मर सकते हैं। इसी वजह से एक बहुत ही खतरनाक जगह को इनट्रेवर्सेबल समुद्र कहा जाता है, क्योंकि वहां ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अब नवजात जो अपने पूरे जीवन में उस इनट्रेवर्सेबल समुद्र में रहा था, इस रहस्यमयी जगह की ऊर्जा को देखकर मोहित हो गया था। उसे लगा था कि वो यहां अमर हो जाएगा, लेकिन जब उसने रेगिस्तान की हवा को खींचने की कोशिश की तो वह चौंक गया। उसकी सारी आंखें स्थिर हो गईं। उसने फिर से हवा में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रेत उड़ने लगी, लेकिन वो जो ऊर्जा खींचना चाहता था वो वहां थी ही नहीं। इस जगह में न तो हवा में न ही रेत में कोई ऊर्जा थी। उसकी छाती से खून बहता रहा। बिना ऊर्जा के उसका शरीर और धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी शक्ति कम हो रही थी, यहां तक कि इनट्रेवर्सेबल समुद्र में भी थोड़ी बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन इस जगह में तो कुछ भी नहीं। नवजात राक्षस को ऐसा डर लगा जैसा उसने कभी नहीं महसूस किया था। वह पागलों की तरह भागने अपने 9 सिर हवा में उठाकर हर दिशा में ऊर्जा ढूंढने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 7 दिन बीत चुके थे और नवजात अब भी इस रेगिस्तान में भटक रहा था। अब उसे अर्जुन की कोई परवाह नहीं थी। वह बस इस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। इन 7 दिनों में वह सिर्फ अपने शरीर में बची ऊर्जा से जिंदा था। उसकी भूख बढ़ गई थी, शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। उसके शल्क त्वचा की परतें मुरझाने लगी थीं। उसकी आभा बहुत कम जोर हो गई थी। फिर जब वह एक बार फिर रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। वो रोशनी धीरे धीरे एक द्वार बन गई और उसमें से शुद्ध ऊर्जा निकलने लगी। नवजात के सारे सिर उस दिशा में मुड़ गए। उसने देखा एक इंसान सुनहरा धनुष लिए उस द्वार से बाहर आ रहा था। वही इंसान अर्जुन। नवजात राक्षस की सारी 19 आंखें लाल हो गईं। 7 दिन से दबा गुस्सा फूट पड़ा। अब उसे समझ आ गया था, अर्जुन ने ही उसे इस मौत के रेगिस्तान में फंसाया था, और वही इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता जानता था। अर्जुन सीधा खड़ा हो गया। उसके हाथ में सूरज को भेदने वाला सन शूटिंग 9 डेथ्स धनुष था। जैसे ही उसने छोटे ऊषा उठाया, उसके शरीर की ऊर्जा हिलने लगी। 7 दिनों तक इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया था और अपनी सबसे अच्छी स्थिति में पहुंच गया था। पहले से भी थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया था। जीवन और मौत की उस लड़ाई ने जो उसने नवजात राक्षस के साथ लड़ी थी, उसे मार्शल आर्ट में एक नई समझ दी थी। जब उन नवजात राक्षस ने अर्जुन को फिर से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे फटने वाली हो। यही इंसान था जिसने उसे मौत
के करीब पहुंचा दिया था। उसे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा युआन क्यूई की सख्त जरूरत थी, और अर्जुन को खाने से उन्हें कुछ राहत मिल सकती थी। 109 नवजात राक्षस अर्जुन पर टूट पड़ा। मर जाओ। अर्जुन की आंखों में तेज चमक आए। उसने धनुष खींचा और एक गर्म ऊर्जा से भरा तीर छोड़ा। तीर सीधा 9 नवजात के दिल में लगा। अब 9 नवजात राक्षस डरने लगा था। तीर को अपनी तरफ आते देख वह तुरंत पीछे हट गया। उसे पता था कि अगर उसके शरीर पर एक और घाव बन गया तो वह बच नहीं पाएगा। जैसे ही नवजात ने बचने की कोशिश की, अर्जुन ने अपनी टूटी हुई अनाम तलवार निकाल ली और हमला कर दिया। तलवार की चमक में रेगिस्तान का सूरज समा गया और एक तीव्र प्रकाश की किरण ने नवजात के शरीर को चीर दिया। नवजात के शरीर से ऊर्जा निकलने लगी और वह जोर से दहाड़ने लगे। उसके 9 सिरों में से हर एक ने अपना मुंह खोला और आग, बर्फ और बिजली छोड़नी शुरू कर दी। ये 9 नवजात प्रकृति का ये नियमों के अनुसार पैदा हुए थे। हर सिर एक अलग नियम को संभालता था। ये नियम थे धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी और हवा, बारिश, बिजली, गड़गड़ाहट। वे सभी 9 नियम थे। जैसे ही वे एक साथ हमला करने लगे, अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। उनके हमलों ने उसकी सुरक्षा ऊर्जा पर बहुत दबाव डाला। उसे अंदर से झटका लगा और हल्की चोट आए, लेकिन नवजातों की हालत उससे भी खराब थी। अर्जुन के सीने पर भी एक गहरा घाव हो गया था। 9 नवजात राक्षस के शरीर पर एक और चोट जुड़ गई। अब नहीं, फिर मिलेंगे। अर्जुन जोर से हंसा और आकाश में छलांग लगाकर गायब हो गया। आह! नवजात जोर से चिल्लाया। उसने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन गायब हो चुका था। सकी भारी पूंछ खाली जगह पर पड़ी। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे पता था कि अगर उसने और ताकत बर्बाद की तो वह मर जाएगा। उसकी जीवन शक्ति पहले ही कम हो रही थी और घाव और बढ़ते जा रहे थे। इस समय अर्जुन गॉड एडवेंट टॉवर के 5वें स्तर पर लौट आया था। उसने अपनी चोटों की जांच की और गहरी सांस ली। वह समझ गया कि 9 नवजात राक्षस बहुत ही खतरनाक हैं। इतनी कमजोर हालत में भी वह इतना ताकतवर हमला कर रहा था। वह ध्यान लगाने बैठ गया और एक औषधि निगल ली। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो फिर से तुम्हारा सामना करूंगा, अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। 3 दिन बाद अर्जुन फिर से 9 नवजात राक्षस के सामने आ गया। इस बार वो राक्षस और भी ज्यादा गुस्से में था। वह 9 नवजात बहुत समय से अर्जुन के दोबारा आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने फिर वही तरीका अपनाया। उसने पहले एक तीर चलाया, फिर अपनी तलवार से हमला किया और फिर अपनी तेज गति वाली तकनीक से हवा में बने एक रोशनी के दरवाजे में कूद गया और गायब हो गया। जमीन पर हर तरफ अर्जुन की तलवार के निशान और 9 नवजात राक्षस का खून फैला हुआ था। 9 नवजात राक्षस बहुत गुस्से में था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। इस बार वह चिल्लाया भी नहीं। उसे समझ आ गया था कि ऐसा करना बेकार है। 2 दिन बाद अर्जुन फिर से तीसरी बार लौट आया। अब जब वह 9 नवजात राक्षस से लड़ता था तो उसे कम चोट लगती थी। वह जल्दी ठीक भी हो जाता था। अब वह जल्दी जल्दी वापस आ रहा था और हर बार लड़ाई के बीच का समय कम हो गया था। वहीं दूसरी तरफ 9 नवजात राक्षस की हालत और खराब होती जा रही थी। उसके घाव बढ़ते जा रहे थे और वह थकता जा रहा था। ये राक्षस पहले समुद्र का राजा था, समुद्र के नीचे रहने वाला एक खतरनाक और ताकतवर जीव। वह बिना किसी ऊर्जा युआन क्यूई के भी खतरनाक था, लेकिन अर्जुन जब चाहता तब आता और हमला करके गायब हो जाता। उसका आने जाने का तरीका बहुत अजीब था। वह अचानक आता और फिर बिना कुछ बताए चला जाता, और हर बार उसके हमले पहले से ज्यादा ताकतवर होते। 9 नवजात राक्षस अब समझ चुका था कि अर्जुन उसके हमलों और शक्तियों को ध्यान से समझ रहा है, ताकि वह अपनी तलवार और सेबर की तकनीक को और बेहतर बना सके। इसी वजह से अर्जुन के हमले हर दिन ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। आखिरकार अर्जुन अब दिन में 2 बार भी आ जाता था। कभी भी तो ऐसा होता कि वह एक बार लड़ाई करने के बाद बस 1 घंटे आराम करता और फिर दोबारा लौट आता। 9 नवजात राक्षस अब अर्जुन के आने का गुस्से से इंतजार नहीं करता था। धीरे धीरे वह ये चाहने लगा कि अर्जुन वापस न आए, और अब तो वह डरने लगा था कि अर्जुन फिर से प्रकट होगा। और फिर एक दिन अर्जुन फिर सामने आया, लेकिन इस बार 9 नवजात राक्षस पहले से ही जमीन पर गिरा हुआ था। ओह, लगता है तुमने अब आरा मान ली है, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। उसके हाथ में टूटी हुई अनाम तलवार थी और वह हवा में तैर रहा था, जबकि 9 नवजात राक्षस जमीन पर पड़ा था। उसके 9 सिरों में से कोई भी हिल नहीं रहा था। क्या तुम अपनी छोटी इस मत से हार मान चुके हो? अर्जुन 9 नवजात राक्षस के सामने धीरे से नीचे उतरा। उनमें से एक ने अपना सिर घुमाया और अपनी अकेली आंख से अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे उसमें अब कोई जीवन बाकी न हो।
अर्जुन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने एक ऊर्जा से भरा अवशेष नौ नवजात राक्षस की ओर फेंका। लेकिन नौ नवजात राक्षस ने उस तरफ देखा तक नहीं। क्या तुम अपनी शक्ति वापस पाने का मौका भी नहीं चाहते? अर्जुन ने सोचते हुए अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। नौ नवजात अब लगभग मर चुका था, और सबसे जरूरी बात, अब उसमें लड़ने की इच्छा भी नहीं बची थी। वह जानता था कि अगर वह उस अवशेष को खा भी ले तो कुछ नहीं बदलेगा। यह इंसान छोटे उतना चालाक था, उसके पास कई तरह की चालें थीं। वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब वह अर्जुन से डरने लगा था और बस मर जाना चाहता था। अगर अर्जुन उसकी गर्दन पर तलवार भी रख दे तब भी वह हिलेगा नहीं। अर्जुन खड़ा होकर उसे देखता रहा, जो अब बिल्कुल हार मान चुका था। लेकिन अर्जुन के दिल में जीत की कोई खुशी नहीं थी। नौ नवजात राक्षस की हालत ऐसी क्यों हुई, इसका कारण था स्वर्गीय दाव का दबाव, एक तरह की बहुत ऊंची शक्ति जो उसे दबा रही थी। उसके जीवन में हमेशा 9 कठिनाइयां क्लेश थी जो उसे लगातार लड़ते रहने पर मजबूर करती थीं। नौ नवजात ने अपना पूरा जीवन समुद्र के अंदर खजाने ढूंढने में बिता दिया ताकि वह और ताकतवर बन सके। इसके लिए उसने बहुत खतरे उठाए। इसी वजह से वह एक बार गॉड एडवेंट टॉवर में भी घुस गया, जहां उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो उस समय उससे बहुत कमजोर था। नौ नवजात राक्षस ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, फिर भी उसे ऐसा कोई खजाना नहीं मिला जो उसे उस स्वर्गीय दबाव से बचा सके। वह एक 9 सिर वाला खास जानवर था जो एक शाही प्रजाति से था, लेकिन वह गलत दुनिया में पैदा हुआ और इसलिए उसका अंत भी दुखद ही होना था। अर्जुन को उसमें अपनी परछाई दिखाई दी। अर्जुन भी अपनी परिस्थितियों से मजबूर था। उसे भी ताकत बढ़ाने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करना पड़ता था, वरना वह भी मिट जाएगा। फिर अर्जुन उस 9 सिर वाले जानवर के पास गया। उसके हाथ में वही टूटी हुई तलवार थी जिसने पहले देवताओं को मारा था, और अब उस तलवार से इस कमजोर पड़े जानवर को मारना बहुत आसान था। लेकिन अर्जुन का इरादा उसे मारने का नहीं था। आमतौर पर खास टोटेम तकनीकों में जानवर को मारकर उसके शरीर से निशान निकाले जाते हैं। लेकिन 10,000 जानवरों का टोटेम नाम की एक खास तकनीक थी जिसमें 2 तरह के जानवरों के निशान होते हैं। एक होता है मृत जानवर का निशान और दूसरा जीवित जानवर का निशान। मौत का बीस्ट मार्क दूसरी टोटेम तकनीकों जैसा ही था। इसे पाने के लिए किसी शक्तिशाली जानवर को मारकर उसकी जीवन शक्ति को निकालकर उसे अपने शरीर में मिलाया जाता था। पहले जब अर्जुन ने गोल्डन क्रो को मारा था तब उसने इसी तरह अपने टोटेम को मजबूत किया था। असल में सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के पास जो 10,000 जानवरों का टोटेम नाम का अवशेष था, उसमें सिर्फ मौत वाले बीस्ट मार्क का तरीका ही बताया गया था। लेकिन जब अर्जुन ने गॉड एडवेंट टॉवर में असली 10,000 जानवरों का टोटेम तकनीक को पाया तब उसने एक और तरीका खोजा, जीवन का बीस्ट मार्क। इसमें जानवर को मारने की जगह उसकी आत्मा, ऊर्जा, जान और खून को शांति से अपने शरीर में मिलाना होता है। यह तरीका कुछ बीस्ट मास्टर्स द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट जैसा था, जहां वे किसी जानवर से समझौता करते हैं और उसे अपनी ताकत का हिस्सा बना लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बुला भी सकते हैं। पर जीवन का बीस्ट मार्क अलग था। इसमें जानवर दोबारा अपने असली रूप में नहीं आ सकता था। वह अब एक अलग तरह की जीवन शक्ति, एक आत्मा या तलवार आत्मा जैसा बन जाता था। जब कोई व्यक्ति जीवन का बीस्ट मार्क अपने शरीर में मिला लेता है तो उसे कई फायदे होते हैं। उसे उस जानवर की थोड़ी बहुत ताकत और खासियतें मिल जाती हैं। साथ ही वह उस जानवर को लगातार पोषण दे सकता है जिससे वह और ताकतवर बनता है। और इसके साथ साथ इंसान की ताकत भी बढ़ती जाती है। मौत के बीस्ट मार्क की तुलना में जीवन का बीस्ट मार्क बहुत ज्यादा फायदेमंद था। लेकिन इसके कुछ नियम भी थे। मौत वाले बीस्ट मार्क हजारों जानवरों को मारकर बनाए जा सकते थे। आप जितने चाहें उतने बना सकते थे। लेकिन जीवन वाले बीस्ट मार्क की संख्या सीमित थी। जब कोई 10,000 जानवरों का टोटेम तकनीक की छोटी सफलता हासिल करता है तब वह एक जीवन बीस्ट मार्क बना सकता है। बड़ी सफलता पर 2 बना सकता है, और जब वह इसमें पूरी तरह निपुण हो जाता है तब 3 जीवन बीस्ट मार्क बना सकता है। यह तकनीक बहुत कठिन और गहरी थी, इसलिए इसमें पूरी तरह निपुण होना आसान नहीं था। इसीलिए अर्जुन का लिए हर एक जीवन बीस्ट मार्क बहुत कीमती था। बहुत सोचने और समझने के बाद ही अर्जुन ने 9 नवजात को चुना था। हालांकि यह अभी बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की क्षमता थी। अगर अर्जुन उसे 9 स्वर्गीय क्लेशों हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचा ले तो वह एक बेहद ताकतवर और डरावना बीस्ट मार्क बन सकता था। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि यांग गॉड सम्राट जैसे शक्तिशाली लोग भी इसे पाल नहीं सके थे, क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी थी। फिर भी अर्जुन मानता था कि मेहनत और संकल्प से सब कुछ संभव है।
अगर कोई आम इंसान भी मेहनत करे, भाग्य साथ दे और हार ना माने, तो वह भी महान सम्राट बन सकता है। और अर्ज छोटे ऊना के पास तो बैंगनी क्रिस्टल भी था। नवजात राक्षस की ताकत बढ़ने की संभावना ही अर्जुन के लिए बहुत बड़ा कारण था। नवजात अर्जुन उसके सबसे बीच वाले सिर के सामने खड़ा हुआ। वह सिर जमीन पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी तीनों आंखें अर्जुन को देख रही थीं। अर्जुन बोला, तुम रतनगढ़ की दुनिया में पैदा हुए। वहां की ऊर्जा बहुत कम है और खजाने भी मुश्किल से मिलते हैं। वहां तुम्हारे जैसे बीस्ट के लिए इन स्वर्गीय क्लेशों से बचना लगभग नामुमकिन था। नवजात इंसानों की भाषा नहीं समझता था, लेकिन अर्जुन उसके साथ आध्यात्मिक संचार कर रहा था, इसलिए वह उसकी बात समझ गया। वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा, यह इंसान सही कह रहा था। रतनगढ़ की दुनिया में फंसे रहना ऐसा था जैसे एक छोटी मछली उथले पानी में फंसी हो। उसके लिए एक शक्तिशाली ड्रैगन बनना नामुमकिन था। तुम्हारा पहला स्वर्गीय संकट अब आने वाला है और उसमें से बच निकलने की तुम्हारी कोई संभावना नहीं है। एक 9 सिर वाले हाइड्रा के वंशज होने के बावजूद क्या तुम यूं ही मर जाना चाहते हो? जब अर्जुन ने ये बातें कहीं तो नवजात शिशु बहुत बेचैन हो गया। उन्होंने अपने कमज पूरा शरीर को इस तरह मोड़ा जैसे वह बहुत भावुक हो गया हो। अर्जुन की बातों ने उनकी भीतर की छिपी हुई नाराजगी को बाहर ला दिया था। 9 सिर वाले हाइड्रा एक राजसी प्रजाति थी। ये जानवर हमेशा से अपनी ताकत और गौरव के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये नवजात हाइड्रा बहुत ही कमजोर था। वह ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था और अब वह अपनी ही प्रजाति के बीच एक तुच्छ जीव माना जा रहा था। इतनी महान नस्ल का होकर भी उसे एक निम्न श्रेणी का जानवर कहा जाना, ये वो कैसे सह सकता था? अर्जुन ने कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारे शरीर से मृत्यु का पशु चिन्ह बनाऊं, जो मेरा दूसरा टोटेम होगा। दूसरा, तुम मेरी शरण में आ जाओ और जीवन का पशु चिन्ह बन जाओ। इस तरह तुम जीते रहोगे। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। शायद तुम अपनी आज़ादी और सम्मान खो दो, लेकिन तुम जिंदा रहोगे और एक दिन तुम नौकले शो वाले नवजात बन सकते हो। तब तुम रतनगढ़ की सीमित दुनिया से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकोगे। तुम अनगिनत नई चीजें देखोगे, इतिहास को बदलते हुए देखोगे और इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीवों में गिने जाओगे। अर्जुन ने जो भविष्य दिखाया वह कोई सपना नहीं था, वह एक सच्चा वादा था। नवजात शिशु चुप हो गया। उसने अर्जुन की बातों को समझा और उनमें सच्चाई देखी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, शांतिपूर्वक उसके निर्णय का इंतजार करता रहा। फिर नवजात शिशु की 19 आंखें खुली और अर्जुन पर टिक गईं, मानो वे देख रहे हो कि ये इंसान सच में वो सब कर सकता है जो उसने कहा। भले ही नवजात का मनुष्यों से ज्यादा संपर्क नहीं आ रहा था, फिर भी वो पहचान सकता था कि अर्जुन में अद्भुत शक्ति और साहस है। कुछ देर बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि नवजात के मन में अब कोई विरोध नहीं है। अर्जुन समझ गया, ये सहमति थी। भले ही वो पूरी तरह तय आ रहा न हो, लेकिन यह उसके लिए सबसे अच्छा निर्णय था। कुछ जानवर अपनी जान से ज्यादा अपनी शान को अहमियत देते हैं, लेकिन नवजात शिशु ऐसा नहीं कर रहा था। वो मौत से डरकर नहीं झुक रहा था, बल्कि इसलिए झुक रहा था क्योंकि वह नाराज था। इतनी महान वंशावली होने के बावजूद उसे बिना कुछ किए मर जाना मंजूर नहीं था। नवजात को सहमत होते देख अर्जुन ने राहत की सांस ली। भले ही उसने सोच लिया था कि वह उसे जबरन जीवन का चिन्ह न बना देगा, फिर भी स्वेच्छा से बनी सहमति ज्यादा बेहतर परिणाम देती है, क्योंकि ऐसे चिन्ह को पालने और मजबूत करने के लिए उसकी सहमति जरूरी थी। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी हथेलियों से मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। ये मुहरें धीरे धीरे नवजात राक्षस पर लिपटने लगीं और गहरे दाव चिन्हों का रूप लेती गईं। दाव चिन्ह पूरे शरीर में फैल गए। फिर नवजात राक्षस ने लाल और सुनहरी रोशनी से चमकना शुरू किया। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता गया और एक बच्चे की हथेली जितना छोटा हो गया। फिर वह सीधा अर्जुन के शरीर में समा गया। अर्जुन की बाह पर एक सुंदर 9 सिर वाला हाइड्रा का टैटू उभर आया। उसने सफलतापूर्वक जीवन का एक पशु चिन्ह परिष्कृत कर लिया था। जैसे ही नवजात अर्जुन के शरीर में समाया, अर्जुन को लगा उसका खून उबल रहा है। उसके शरीर में जबरदस्त ऊर्जा बहने लगी और उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी युवानी वह में छिपा हुआ बीज, जो अब तक निष्क्रिय था, ऊर्जा के प्रवाह से हिलने लगा, मानो अब वह अंकुरित होने को है। जिस पल नोमोलॉजिकल बीज अंकुरित होकर युवान की नींव से बाहर आता है, वह युवान ओपनिंग क्षेत्र कहलाता है। अर्जुन अभी उस स्तर से बहुत दूर था, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली योद्धाओं के बीज पहले ही ऊर्जा जमा कर चुके होते थे और अंकुरित होने के करीब रहते थे। जब युवान की नींव टूटती है तो बीज एक विशाल दिव्य वृक्ष में बदल जाता है।
हालांकि अर्जुन अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा था, उसका बीज पहले से ही बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा कर चुका था। साधना का स्तर बढ़ना एक बात थी, लेकिन जीवन के पशु चिन्ह ने अर्जुन को और भी फायदे दिए। खासक र उसके शरीर को ताकतवर बनाया। नवजात जानवर एक 9 सिर वाला सांप था जिसमें एक प्राचीन रक्त रेखा थी। इसका शरीर बहुत ही ताकतवर था, इसकी किसी इंसान से तुलना नहीं की जा सकती। पहले अर्जुन ने इस 9 सिर वाले सांप से लड़ाई की थी। उसने सन शूटिंग 9 डेथ्स नाम के धनुष से कई बार तीर चलाए, लेकिन सिर्फ हल्की फुल्की चोट ही पहुंचा पाया। यहां तक कि तीर उसके शरीर में पूरी तरह से घुस भी नहीं पाए। इससे ये साफ हुआ कि वह जानवर कितना ताकतवर था। अब जब अर्जुन ने उस जानवर को जीवन के पशु चिन्ह में बदल लिया तो उसे थोड़ी सी ऊर्जा मिली, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया। पीपी पापा, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींची और उसकी ना से उभर आई। हड्डियों से आवाजें आने लगीं और शरीर में इतनी ऊर्जा महसूस हुई कि वह चिल्ला उठा। उसे लगा जैसे उसके अंदर असीम ताकत है और उसे बाहर निकालना है। उसने जोर से एक मुक्का मारा, धड़ाम। ये मुक्का छोटी इसी तकनीक से नहीं बल्कि सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत से था। जैसे ही उसका मुक्का रेत के टीले से टकराया, पूरा टीला उड़ गया और रेत बारिश की तरह गिरने लगी। शारीरिक ताकत में अर्जुन कभी ज्यादा खास नहीं रहा था। छोटी ई के लिए उसके पास गोल्डन क्रो सनशिफ्ट नाम की तकनीक थी जिससे वह बहुत तेज गति कर सकता था। नियमों में उसने शुद्ध यांग की साधना की थी और थोड़ा बहुत शुद्ध यिन पर भी ध्यान दिया था। यन्यांग नियमों को महान दाओ नियम कहा जाता था। ये 5 तत्वों से भी ऊपर माने जाते थे। हमले के लिए अर्जुन ने तलवार और सेबर दोनों की शिक्षा ली थी और उसके पास एक शक्तिशाली धनुष भी था। सन शूटिंग 9 डेथ्स साधना तकनीकों की बात करें तो उसके पास महान महारानी हॉट सूत्र नाम की तकनीक थी जो बहुत ही उच्च स्तर की मानी जाती थी। लेकिन एक कमी थी, अर्जुन की रक्षा कमजोर थी। जब लड़ाई होती थी उसे पूरे शरीर को सुरक्षित करने के लिए युवा न क्यूई का सहारा लेना पड़ता था। अगर कोई तलवार उसके सिर में लग जाए तो वह मर सकता था। इसलिए उसे हर समय सतर्क रहना पड़ता था, जिससे वह खुलकर लड़ाई नहीं कर पाता था। लेकिन अब जब उसने 9 नवजात जानवरों का चिन्ह अपने शरीर में मिला लिया था तो उसका शरीर बदलने लगा था। जैसे जैसे ये चिन्ह विकसित होंगे उसका शरीर और भी मजबूत होता जाएगा। अब मुझे निकलना चाहिए। जब अर्जुन दक्षिणी समुद्र पहुंचा था और फिर 9 नवजात से लड़ कर उसे जीवन के पशु चिन्ह में बदलने तक इसमें 1 महीना लग गया था। अगर मैं इस चिन्ह को अवशोषित न करता तो 9 नवजात जल्द ही स्वर्गीय संकट का सामना करता और मर जाता। और अगर वह मर जाता तो उसके निशान का कोई योग नहीं होता। मुझे फिर से सब कुछ शुरू से करना पड़ता, अर्जुन ने खुद से कहा। इसलिए वह अब ऐसे खजानों की तलाश करना चाहता था जो उस स्वर्गीय संकट से बचा सके। साथ ही वह मार्शल एलायंस की योजना का पता लगाना चाहता था। फिर अर्जुन ने एक निकास द्वार खोला और आसमान में उड़ गया। वह रहस्यमयी महारानी के क्षेत्र से बाहर निकल गया। पूर्वी रतनगढ़ दुनिया में एक शहर था, स्वर्ग मार्शल सिटी। यह एक विशाल पेड़ पर बना था। बड़े ऊर से देखने पर यह 2 योद्धाओं की लड़ाई जैसा दिखता था। उस पेड़ की जड़ों और शाखाओं पर कई योद्धा खड़े थे या ध्यान में बैठे थे। बहुत से लोग यहाँ काफी समय से रुके हुए थे। वे उस विशाल पेड़ की छवियों से कोई ज्ञान या समझ हासिल करना चाहते थे। यह विशाल पेड़ बहुत सालों पहले से मौजूद था। अब ऐसा लग रहा था जैसे यह मर गया है, लेकिन यह सूखा नहीं था। कहा जाता है कि यह दिव्य वृक्ष स्वर्गीय दाव की शक्ति से खुद बना था। बाद में एक स्वर्गिक राजा ने इसके पास एक शहर बनाया और उसका नाम रखा स्वर्ग मार्शल सिटी। स्वर्ग मार्शल सिटी रतनगढ़ दुनिया में मार्शल एलायंस के सबसे नजदीक था। मार्शल एलायंस सभी के लिए खुला नहीं था। इसल छोटी ई योद्धा अक्सर इस शहर में एकत्र होते थे। दुनिया के कई संप्रदायों और गुटों ने यहाँ अपनी शाखाएं खोली थीं। इसलिए यहाँ खजानों का बड़ा व्यापार होता था और यह रतनगढ़ की सबसे बड़ी व्यापारिक जगह बन गया था। यहाँ के खजाना घर बहुत प्रसिद्ध थे। स्वर्ग मार्शल सिटी से थोड़ी दूर एक पहाड़ी जंगल में अचानक एक सफेद चमक दिखाई दी। उस रोशनी से एक व्यक्ति निकला, अर्जुन धीरे से जमीन पर उतरा। उसकी मंजिल थी स्वर्ग मार्शल सिटी। क्योंकि यह शहर मार्शल एलायंस के करीब था, वहां के संगठन भी यहीं थे। इसलिए अर्जुन ने पहले यहां आने का निश्चय किया था। आने से पहले उसने इस शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। लाखों साल पहले प्राचीन महान महारानी ने इस दुनिया की यात्रा की थी और अपने नोट्स में इस दिव्य वृक्ष का जिक्र किया था। उन्होंने शहर का जिक्र नहीं किया था, शायद वह उनके समय के बाद बना था। स्वर्ग मार्शल सिटी में अनगिनत योद्धा थे। आसपास के जंगलों और पहाड़ों में भी लोग साधना कर रहे थे।
अर्जुन शहर की ओर उड़ चला। रास्ते में वह कुछ युवाओं से मिला जो ध्यान में लगे थे। वे अभी युवान की नींव के स्तर पर थे, इसलिए अर्जुन की उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पाए। इन युवाओं में कुछ के कपड़ों पर काले मार्शल सूट थे और एक ब्लड मून का चिन्ह बना था। ये चिन्ह देखकर अर्जुन समझ गया कि ये लोग मार्शल एलायंस से जुड़े हैं। इन लोगों को साधकों के बीच सम्मान प्राप्त था। तभी अर्जुन ने कुछ और युवा योद्धाओं को देखा। 8 लोग एक छोटी टीम में चमकीले कपड़े पहने हुए। वे भी शहर की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ने गौर किया कि येली अग्नि संप्रदाय से थे, जो चौहान परिवार के समर्थक थे। ये अक्सर राठौर परिवार की निगरानी करते थे, लेकिन अर्जुन की वजह से पहले इनके कुछ साथी मारे जा चुके थे। इस दल में एक युवा लड़का अपनी टीम की एक लड़की से कह रहा था, 2 जानवरों को और मारकर तुम्हें उनके निशान दे देंगे, फिर जल्दी शहर लौटना होगा। अंकल बैनर्जी को देर पसंद नहीं। लड़की ने हंसते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं। अंकल बैनर्जी तो ट्रेजर हाउस के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। अगर हम जल्दी पहुंचे तो शायद हमें भी साथ ले जाएं। सुना है वहां अनोखे खजाने मिलेंगे। लड़के ने हंसते हुए कहा, इस बार का मुख्य आकर्षण है दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली। बड़े बड़े एल्डर्स इसे लेने आ रहे हैं। इसे सिर्फ देखकर भी 1 साल ज्यादा जी सकते हो। सच में? लड़की की आंखें चमक उठीं। थोड़ी देर बाद जब लड़के से हंसी रुक न पाई तो लड़की समझ गई कि उसे मजाक में बेवकूफ बनाया गया है। फिर दोनों हंसने लगे। उन दोनों के बीच छुपा प्रेम भी था। अर्जुन जो पास में छिपा हुआ था अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उनके शब्दों ने उसे थोड़ा सोच में डाल दिया। दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली, इसका इस्तेमाल कमजोर योद्धा करते थे। ये जीवन बढ़ाता था लेकिन भविष्य की प्रगति रोक देता था। 12 एम्पायरियन स्वर्गों में इसे कोई नहीं चाहता, लेकिन रतनगढ़ दुनिया में इसकी मांग बहुत थी। मार्शल एलायंस इसे बेचकर लोगों का समर्थन बड़ी रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मार्शल एलायंस को गिराना आसान नहीं होगा, वो बहुत समय से है। स्वर्ग मार्शल सिटी के सामने वह विशाल दिव्य वृक्ष को देख सकता था। विशाल वृक्ष का तना पहाड़ जितना मोटा था और इसकी शाखाओं पर लताएं थीं जो सभी दिशाओं में पहाड़ों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि ये बेलें कितने हजारों सालों से थीं। मौसम की मार के बाद भी ये मजबूत बनी हुई थीं और कभी सड़ी नहीं। उस बड़े पेड़ के ऊपर एक समतल जगह थी जहां बहुत सारे मंडप बने थे। वहां की सड़कें लोगों से भरी थीं और भीड़ में हलचल थी। प्रवेश शुल्क हर व्यक्ति के लिए एक निम्न श्रेणी का अवशेष है। जैसे ही अर्जुन प्रवेश द्वार पर पहुंचा, गार्डों ने उससे प्रवेश शुल्क मांगा। अर्जुन के लिए एक निम्न श्रेणी का अवशेष कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई योद्धा किसी पिछड़े इलाके से आता था तो एक अवशेष भी उसकी किस्मत और शरीर दोनों बदल सकता था। उदाहरण के लिए महेंद्र को केवल एक उजाड़ हड्डी का टुकड़ा पाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा था। उसने अपने कई साथियों की जान की कुर्बानी दी और फिर भी उसे जो अवशेष मिला वह भी निम्न श्रेणी के उजाड़ हड्डी के अवशेष से कम था। हर दिन इतने सारे लोग प्रवेश करते थे, इसलिए इस तरह अवशेष जमा करके हजारों सालों में बहुत धन इकट्ठा हुआ था। स्वर्ग मार्शल सिटी पर मार्शल एलायंस का नियंत्रण था, इसलिए ये सारा धन भी उन्हीं को जाता था। मार्शल एलायंस ने इतने सालों में बहुत बड़ी ताकत और संपत्ति जमा कर ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सड़क किनारे की दुकानों और स्टॉलों से भी टैक्स लिया जाता था। यहाँ नीलामी घर भी थे जो छोटे उलक लेते थे। सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था ट्रेजर हाउस, जो मार्शल एलायंस ने ही शुरू किया था। ट्रेजर हाउस में बहुत कीमती चीजें बेची जाती थीं। उनकी कीमतें बाजार से 2030 ज्यादा होती थीं। फिर भी दूर दूर से अधा यहाँ आते थे और यहीं से चीजें खरीदते थे। एक तो इसलिए कि ट्रेजर हाउस में हर चीज मिलती थी, भले ही वह आम बाजार में न मिले। दूसरा, ट्रेजर हाउस की प्रतिष्ठा थी और वहां बेची गई चीजें असली होती थीं, इसलिए धोखा नहीं होता था। इस वजह से लोग ज्यादा पैसे देकर भी वहीं से खरीदना पसंद करते थे। जब अर्जुन अवशेष देने ही वाला था तभी उसे पास से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, आह इतना महंगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक गार्ड ने 3 लोगों को रोका था, एक युवक, एक और थोड़ा बड़ा लड़का और एक 16-17 साल की लड़की। वह वही थी जिसने हैरानी से बोला था, हम 3 लोग हैं तो क्या हमें 3 अवशेष देने होंगे? बीच में खड़ी लड़की थोड़ी शर्माई हुई थी। उसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने थे और सिर पर फूलों वाला दुपट्टा था। वह एक ग्रामीण लड़की की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन थकी हुई भी दिख रही थी। उनके गंदे कपड़ों और बोलचाल से साफ था कि वे किसी बड़े संगठन से नहीं थे। बड़े गुटों के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और उनके पास कीमती चीजें होती हैं, लेकिन ये लोग साधारण कपड़ों में थे, जिससे लग रहा था कि ये किसी मामूली जगह से आए हैं।
स्वर्ग मार्शल सिटी के गार्ड ने उन्हें घृणा से देखा। वह हर दिन देश विदेश से योद्धाओं को देखता था, इसलिए उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो प्रवेश शुल्क देने में आनाकानी करें। ये यहाँ का नियम है, सबको मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास अवशेष नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकते, गार्ड ने झुंझलाते हुए कहा और हाथ हिलाया। रास्ता मत रोको, पीछे और लोग खड़े हैं, आगे बढ़ो। गार्ड ने उन तीनों को एक तरफ धकेल दिया। उस 20 साल के युवक ने मुस्कुर आते हुए गार्ड को समझाने की कोशिश की, भाई गार्ड जरा शांत हो जाए, हम दूर के गांव से आए हैं, हमें यहाँ के नियम नहीं पता थे। उसने तुरंत उस लड़की से कहा, वेदिका जल्दी से अवशेष दे दो। लड़की ने अपने दांत भींचे और अपने नीले कपड़े वाले थैले को कसकर पकड़ लिया। उसके पास कोई जादुई अंगूठी नहीं थी जिसमें सामान रखा जा सके। वह आम आदमी जैसा बैग लेकर चल रही थी, जो छोटा था और भारी भी। ऐसे बैग के साथ लंबा सफर तय करना बहुत मुश्किल होता है। दीदी जानवरों की खाल पहने छोटे लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। वह लड़का ज्यादा लंबा नहीं था, रंग थोड़ा काला था और उसका चेहरा भी आम सा दिखता था। लड़की ने थैले को पकड़े हुए दिल में एक टीस सी महसूस की। उसने उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कराते हुए कहा, पार्थिव चिंता मत करो, हम यहाँ तुम्हें स्वर्ग मार्शल सिटी लाने के लिए आए हैं। हमारा परिवार भले ही छोटा है और हमें तुम्हारी देखभाल करने में मुश्किल हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, तुम्हारे लिए थोड़ा खर्च करना ठीक है। और हमारे पास वो जड़ी बूटी भी तो है, उसे बेच देंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए गोलियां और अवशेष खरीदना आसान न होगा। जब तक तुम मेहनत करोगे सब ठीक होगा। जिस लड़के का नाम पार्थिव था, उसे पता था कि उसकी बहन बस उसे अच्छा महसूस कराने के लिए ये सब कह रही है। उसने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक पक का इरादा साफ दिख रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी दीदी ने इस सफर में बहुत मेहनत की थी और जो अवशेष वे देने जा रहे थे वह उनके परिवार की सारी जमा पूंजी थी। वे अपने सारे सपने उस लड़के पर लगा रहे थे। ओ ये भाई बहन है, अर्जुन ने मन में सोचा और एक लंबी सांस ली। इस लड़की की बातों से उसे अपने बचपन के दिन और उसकी बहन आरती की याद आ गई, जब उसने अर्जुन से खाना मांगा था। उसकी बड़ी बहन ने भी उसके लिए बहुत कुछ सहा था। अर्जुन ने अचानक कहा, इनका प्रवेश शुल्क मैं देता हूँ। अर्जुन आमतौर पर अजनबियों की मदद नहीं करता था। दुनिया में हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं और वह सबकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इस भाई बहन को देखकर उसके दिल में पुराने जज्बात जाग गए थे। गार्ड और बाकी लोग अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। उन तीनों के साथ जो 20 साल का युवक था वह थोड़ा खुश होकर बोला, बड़े भाई आप तो बड़े दयालु हैं, हम तो गरीब लोग हैं और आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हम बहुत आभारी हैं। लेकिन लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। धन्यवाद, पर हम आपका अवशेष नहीं ले सकते, उसने बहुत ही गंभीरता से कहा। उसके साथ खड़ा पार्थिव भी उसकी बात से सहमत था और उसने भी चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने ये प्रस्ताव इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि वे घमंडी थे, बल्कि यह उनके माता पिता का सिखाया हुआ सिद्धांत था, बिना जरूरत के दूसरों का एहसान नहीं लेना। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन इस भाई बहन को देखकर उसके मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, शायद मैं जरा भावुक हो गया था। उसने अपने खुद के अवशेष निकालकर दिए और अंदर जाने उसे लगा कि यह लड़का आगे जाकर कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगा। अभी थोड़ी मुश्किलें झेलना कोई बड़ी बात नहीं थी। तीनों के साथ आए युवक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने अपने थैले से 2 निम्न श्रेणी के अवशेष निकाले। वे चमक रहे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत ही साधारण थी। शायद उन्हें किसी नौसिखिए ने बनाया था। गार्ड ने उन्हें तुच्छ नजरों से देखा पर चुपचाप ले लिए। इसके बाद गार्ड ने उस 20 साल के युवक की ओर देखा। वो युवक मजबूरी में अर्जुन की ओर देखने लगा और बोला, वो आदरणीय भाई, क्या आप मेरे बारे में सोच सकते हैं? उसका मतलब साफ था, भाई बहन की जोड़ी ने तो अर्जुन की मदद ठुकरा दी था। बड़ी ही, लेकिन उसने नहीं की, इसलिए शायद अर्जुन उसकी मदद कर दे। लेकिन अर्जुन को उस युवक की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भले ही एक अवशेष अर्जुन के लिए कोई मायने नहीं रखता था, फिर भी वह उसे ऐसे आदमी को नहीं देना चाहता था। अर्जुन चुपचाप शहर के अंदर चला गया। उस युवक की आंखें खुली की खुली रह गईं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने पीछे से किसी को चिल्लाते हुए सुना, अरे अब क्या करूं मैं, तुम लोगों की वजह से मैं अंदर नहीं आ जा सका। वेदिका, अगर मैं रास्ता न दिखाता तो तुम दोनों को शायद पता ही न चलता कि स्वर्ग मार्शल सिटी कहाँ है। और शहर के अंदर जाकर क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं पार्थिव को किसी बड़े संप्रदाय से मिलवा दूं? तुम्हें जड़ी बूटी बेचने में भी मेरी ही मदद चाहिए है, न मेरे बिना तो तुम अंधे की तरह भटकते।
हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, पर थोड़ा बहुत तो किया है मैंने। क्या तुम मुझसे इतने से पैसों की भी उम्मीद नहीं रख सकती? भाई ऐसा मत कहो, लड़की ने शांत स्वर में कहा। तुम खुद ही इस शहर आना चाहते थे। रास्ते में हमने बहुत सारा खर्चा किया है। आगे जब पार्थिव किसी संप्रदाय में जाएगा तब और खर्चा होगा। ओह, तो अब तुम्हें उन पैसों से दिक्कत है जो मैंने रास्ते में खर्च किए। याद रखना, जब मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा तो तुम्हें जितना दूंगा उससे तुम सीधे युआन फाउंडेशन की ताकत तक पहुंच जाओगे। तब तुम अपने गांव में नाम रोशन करोगे। अब जल्दी पैसे दो और चलो अंदर, वरना पीछे वाले लोग आ जाएंगे। और गार्ड फिर चिल्लाएगा। अर्जुन आगे बढ़ता गया और तीनों की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। तभी वह रुका और पलट कर देखने लगा। उसने देखा वेदिका रावल नाम की लड़की का चेहरा शर्म और दुख से लाल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरकार लड़की ने हिचकिचाते हुए अपने होठों को काटा और अपने नीले बैग में हाथ डाला। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और फिर उन लोगों की ओर देखना बंद कर दिया। दुनिया दुखों से भरी है। हर कोई एक जैसी हवा में सांस लेता है, एक जैसा खाना खाता है, लेकिन हर किसी का स्वभाव और जीवन अलग होता है। आज अर्जुन जो देख रहा था वह मार्शल आर्ट की दुनिया का एक छोटा सा अनुभव था, लेकिन इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई, ध्यान, रहस्यमय क्षेत्रों की खोज, ये सभी मार्शल पथ नहीं है। एक योद्धा को जीवन की सच्चाई और दर्द को भी समझना चाहिए। मानव जीवन का दुख, जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा और जीवन के उतार चढ़ाव भी एक योद्धा की यात्रा का हिस्सा है। जो लोग तलवार चलाते हैं वे तलवार के दिल को समझते हैं। जो लोग सेबर चलाते हैं वे सेबर की भावना को समझते हैं। उदाहरण के लिए एजोर यांग लॉर्ड की तलवार कला उनके जीवन के अनुभवों से बनी थी, और इसी चीज की अर्जुन के जीवन में कमी थी। उसका पहले का जीवन साधारण और सीधा था। फिर पुनर्जन्म के बाद उसने क्लाउड वाइल्डनेस की गरीबी देखी और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में जीवन मृत्यु के अनुभव लिए। लेकिन इतना काफी नहीं था। उसे और अनुभव चाहिए था, और अधिक पीड़ा और अधिक खुशियां, एक लंबा जीवन जिससे उसका रास्ता और मजबूत हो सके। स्वर्ग मार्शल सिटी एक बहुत ही समृद्ध धनी शहर था। जैसे ही अर्जुन इस शहर में पहुंचा उसे एक नक्शा दिया गया। इस नक्शे में स्वर्ग मार्शल सिटी के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानकारी थी। शहर के दक्षिण में व्यापार का क्षेत्र था। वहां बहुत सारी दुकानें थीं और तरह तरह के लोग रहते थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। यहाँ धोखा होना आम बात थी। अगर कोई यहाँ धोखा खा जाए तो वह उनकी खुद की ही गलती मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ सतर्क का रहना जरूरी था। शहर का उत्तरी हिस्सा मार्शल एलायंस के अधीन था। वहां बहुत सख्त सुरक्षा थी और बिना जरूरत के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। शहर के बीचों बीच एक बहुत ऊंची इमारत थी जिसे ट्रेजर हाउस कहा जाता था। ये सबसे ऊंची और शानदार इमारत थी और पूरा शहर उसके चारों ओर बसा था। पूर्व और पश्चिम की ओर बड़े बड़े संप्रदायों और रतनगढ़ दुनिया के खास लोगों के घर थे। ये पूरा शहर एक बहुत ही विशाल पेड़ पर बना हुआ था, इसलिए इसकी जमीन की जगह बहुत कम थी और इसी कारण यहाँ की संपत्तियां बहुत महंगी थीं। एक आम योद्धा यहाँ कोई भी घर नहीं खरीद सकता था। केवल बहुत अमीर लोग या बहुत शक्तिशाली योद्धा ही यहाँ मकान खरीद सकते थे। यहाँ एम्पायरियल किंग स्तर के योद्धा भी रहते थे और इस स्तर के लोगों को हर जगह बहुत सम्मान दिया जाता था। अर्जुन ने शहर की एक सराय में एक कमरा लिया जिसकी एक दिन की कीमत 5 निम्न स्तर के उजाड़ा स्थिति अवशेष थी। ये बहुत महंगा था और अर्जुन को लगा कि उसके जैसे साधारण लोगों के लिए यहाँ रहना मुश्किल था। दुनिया में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अर्जुन ने सोचा, सबसे पहले मैं ट्रेजर हाउस जाऊं। वह यहाँ कई काम करने आया था और ट्रेजर हाउस उसकी यात्रा का पहला पड़ाव था। ट्रेजर हाउस इस शहर का सबसे बड़ा बाजार था। यह एक सुंदर और भव्य इमारत थी जिसकी ऊंचाई 10 मंजिलों से भी ज्यादा थी। चूंकि स्वर्ग मार्शल सिटी में उड़ना मना था, इसलिए अर्जुन को पैदल गलियों से होकर जाना पड़ा। ये गलियां व्यापार का मुख्य केंद्र थीं। हर दिन यहाँ हजारों योद्धा आते जाते थे। जब अर्जुन गलियों में चल रहा था उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी दुकानें और स्टॉल थे। वहाँ कई अजीब और दिलचस्प चीजें बिक रही थीं, लेकिन अर्जुन को लगा कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो उसके काम का हो। वह उन चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उसे रतनगढ़ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए योद्धा भी देखने को मिले। उनके पास अलग अलग तरह की तकनीकें, हथियार और शक्ति के नियम थे। ये देखना बहुत रोचक था। अर्जुन ने देखा कि कुछ दुकानों के बाहर बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था कि वे किस परिवार या संप्रदाय से जुड़ी हैं। रतनगढ़ दुनिया के बड़े बड़े परिवारों और संप्रदायों ने यहाँ अपनी दुकानें खोली थीं। इनका मकसद था अपने शिष्यों द्वारा लाए गए संसाधन बेचना, अपने बनाए गए सामान बेचना, जैसे कि अवशेष या साधना की किताबें और जरूरत की चीजें खरीदना।
अर्जुन आराम से दुकानों को देखता हुआ आगे बढ़ा और एक दुकान के सामने रुक गया। उस दुकान के ऊपर एक पट्टिका पर बड़ा सा राठौर लिखा था। ये राठौर परिवार की दुकान थी, लेकिन वह दुकान बिल्कुल खाली और शांत थी। ज्यादातर अलमारियां खाली थीं और वहां कोई दुकानदार भी नहीं था क्योंकि ग्राहक ही नहीं थे। और उस दुकान के दोनों ओर चौहान और ली अग्नि संप्रदाय का बड़ी ही दुकानें थीं। जब अर्जुन ने चौहान परिवार और ली अग्नि संप्रदाय के साइन बोर्ड और चिन्ह देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये दुकानें पहले राठौर परिवार की थीं, लेकिन अब इन दुकानों पर चौहान परिवार और ली अग्नि संप्रदाय ने कब्जा कर लिया है। ये साफ नहीं था कि उन्होंने राठौर परिवार की यह एक दुकान क्यों छोड़ी थी। शायद राठौर परिवार ने आखिरी दुकान छोड़ने से मना कर दिया था, या हो सकता है जब चौहान परिवार और ली अग्नि संप्रदाय ने सभी दुकानें बांटी तब ये बच गई हो और उन्होंने इसे वैसे ही छोड़ दिया हो। उन्होंने तो राठौर परिवार का साइन बोर्ड तक नहीं हटाया। साइन बोर्ड पर धूल जमी थी, अलमारियां खाली थीं और वहां कोई भी नहीं था। ये दुकान अब बस एक मजाक बनकर रह गई थी। स्वर्ग मार्शल सिटी में कई लोग अभी भी उस समय को याद करते थे जब राठौर परिवार ने यहां अपनी दुकान खोली थी। कितना जोश और रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब उनके गिरने का ये हाल देखना दुखद था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। राठौर परिवार अब बहुत कमजोर हो गया था। वे अपने इलाके से बाहर भी मुश्किल से आ जा पा रहे थे, तो दुकान को संभालना तो और मुश्किल था। ओह, ये क्या वांटेड पोस्टर! अर्जुन ने देखा कि राठौर परिवार की दुकान के दोनों ओर वांटेड पोस्टर लगे थे और उन पोस्टरों पर जिन लोगों की तस्वीरें थीं वे अर्जुन और मानसी की थीं। पोस्टर पर लिखा था, मानव जाति के गद्दार अर्जुन और चुड़ैल की मानसी की तलाश। इन दोनों ने उजाड़ जाति से मिलकर चौहान परिवार, ली अग्नि संप्रदाय, बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय और टोटेम मिस्टिक कबीले के कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को धोखे से मारा है। इन्होंने महान महारानी की छोटी ई जोड़ी चुराने की साजिश की, जिसमें कई महान संप्रदायों की विरासतें रखी थीं। महान महारानी की विरासत पूरी मानव जाति की धरोहर है, लेकिन इन लोगों ने उसे धोखे से चुरा लिया। अगर महारानी जिंदा होती तो ये देखकर बहुत दुखी होती। अब अर्जुन और मानसी राठौर उजाड़ जाति के साथ मिल गए हैं। वे रतनगढ़ दुनिया में मानव जाति को खत्म करने और उजाड़ जाति को ऊपर उठाने की योजना बना रहे हैं। मार्शल एलायंस का ये नोटिस सभी योद्धाओं और नायकों के लिए है। अगर कोई अर्जुन और मानसी राठौर के बारे में जानकारी देता है तो उसे मिलेगा 10 दीर्घायु गोलियां, 10,000 उच्च श्रेणी के अवशेष और स्वर्गीय दाव संघ में आंतरिक शिष्य बनने का मौका। और अगर कोई इन्हें मार डाले, अपाहिज कर दे या इनका डेंटियन नष्ट कर दे तो इनाम 10 गुना हो जाएगा। उसे स्वर्गीय दाव संघ में मुख्य शिष्य की जगह दी जाएगी। साथ ही अर्जुन की एक बड़ी बहन भी है, आरती जायसवाल, जो उजाड़ जाति से है। उसकी भी जानकारी या मृत्यु पर यही इनाम मिलेगा। नोट: अर्जुन और मानसी राठौर के पास महान महारानी की विरासत है। अगर कोई उन्हें मारता है तो उस खजाने का एक भी टुकड़ा मार्शल एलायंस नहीं लेगा, वह सब तुम्हारा होगा। अर्जुन का शरीर पूरी तरह से शुद्ध यांग है, उसका खून, आत्मा और शरीर बेहद कीमती है। मानसी राठौर शुद्ध यिन शरीर वाली है और साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। आरती जायसवाल शाही उजाड़ वंश की है, जिससे दुर्लभ औषधियां बनाई जा सकती हैं। ये तीनों मानव जाति के दुश्मन हैं। इनके साथ कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। मार्शल एलायंस, चौहान परिवार, ली अग्नि संप्रदाय, बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय, टोटेम मिस्टिक कबीला। पोस्टर के बगल में और अर्जुन, मानसी और आरती की तस्वीरें लगी थीं। मानव जाति के गद्दार, हमने संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को धोखे से मारा, हमने महान महारानी की विरासत चुराई, उजाड़ जाति से मिलकर मानव जाति का विनाश करने की योजना बनाई। बहुत हुआ, बहुत हुआ। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नज़र वांटेड पोस्टर पर चिपकी रह गई। एजोर यांग लॉर्ड और महान महारानी की मृत्यु के बाद ब्लड मून रतनगढ़ दुनिया में गहराई से बस चुका था। अब उजाड़ और मानव जाति के बीच का टकराव जानबूझकर बढ़ाया गया था। इसी का फायदा उठाकर मार्शल एलायंस ने पूरी मानव जाति पर अपना शिकंजा कस लिया और अब उसकी बहन को चुड़ैल लड़की कहा जा रहा था। पहले जब अर्जुन महान महारानी के रहस्यमयी क्षेत्र से बाहर निकला था तब वह सिर्फ राठौर परिवार की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। उसे खुद या मानसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि ली अग्नि संप्रदाय और चौहान परिवार ने राठौर परिवार की निगरानी के लिए अपने लोगों को तैनात कर दिया था। अब उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मार्शल एलायंस ने सच्चाई को तोड़मरोड़ कर पेश किया और सारा दोष अर्जुन और उसके साथियों पर डाल दिया। रतनगढ़ दुनिया में ज्यादातर लोग मार्शल एलायंस की चालों से अनजान थे। ऊपर से इस संगठन की बहुत ऊंची स्थिति थी और उनके पास रतनगढ़ दुनिया के अधिकतर संसाधनों का नियंत्रण भी था। इसल छोटी ई जो कुछ वे कहते थे लोग उसे ही सच मान लेते थे। बहुत सारे लोग अर्जुन और मानसी के उस विरासत को पाने से जलते थे जो उन्होंने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से प्राप्त की थी।
और अब जब मार्शल एलायंस ने उन के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए तो बड़े बड़े कुलों और संप्रदायों के शिष्य जो पहले से अर्जुन से चिढ़ते थे यह मानने लगे कि अर्जुन और मानसी ने वह विरासत किसी चाल या धोखे से पाई है। जहां तक पुरस्कारों की बात थी वो तो बेहद लालच भरे थे। महान महारानी की विरासत और खजाना तो थे ही, साथ ही मार्शल एलायंस की ओर से दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां और स्वर्गीय दाव संघ के प्रमुख शिष्यों जैसा दर्जा भी इनाम में दिया जा रहा था। भल कौन मना करता। फिर मार्शल एलायंस ने बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि अर्जुन का शरीर शुद्ध यान रक्त और आत्मा से बना है जो बहुत दुर्लभ और कीमती होता है। मानसी को उन्होंने शुद्ध यिनशर बड़ी ईरा कहकर साधना के लिए इस्तेमाल करने लायक बताया और आरती जो उजाड़ जाति की शाही रक्तरेखा से थी उसके खून का उपयोग सबसे उच्च गुणवत्ता की उजाड़ गोलियां बनाने में किया जा सकता था। ये सब सुनकर अर्जुन के मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में हिंसा की आग जल उठी। उसकी जिंदगी में दो चीजें थीं जिनसे वो नफरत करता था, पहली उसके अपनों को नुकसान पहुंचाना और दूसरी किसी को झूठे आरोपों में फंसाकर बदनाम करना। पहले शौर्य चौहान ने उसमें से एक गलती की थी, लेकिन अब मार्शल एलायंस ने दोनों ही कर दिए थे। उसे यकीन था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का मुख्य द्वार अब अलग अलग गुटों के लोगों से भर चुका होगा जो वहां से इसलिए डेरा जमाए बैठे होंगे ताकि जैसे ही मानसी बाहर निकले वे उसे पकड़ ले, बिल्कुल वैसे जैसे कोई खरगोश के गड्ढे से निकलने का इंतजार करता है। शुक्र है वो रहस्य क्षेत्र बहुत दूर दक्षिणी समुद्र में था, ना कि तो अब तक उसका रहस्य उजागर हो चुका होता। ब्लड मून अर्जुन के जबड़े कस गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस गुट को अपने हाथों से तबाह करेगा। उसने वांटेड पोस्ट पर मार्शल एलायंस के साथ सूचीबद्ध उन सभी संप्रदायों के नामों पर नजर डाली। चौहान परिवार कबीला, ली अग्नि संप्रदाय, बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय और टोटेम रहस्यवादी कबीला। उसने इन नामों को अपने मन में गहराई से बैठा लिया। इनमें से कई संप्रदायों से पहले ही उसका टकराव हो चुका था। जब वे महान महारानी के रहस्य क्षेत्र में मिले थे, उन गुटों के शिष्यों ने अर्जुन से जलन के कारण उसे मारने की कोशिश की थी और विरासत छीनना चाहा था, लेकिन उल्टा अर्जुन ने ही उन्हें हराया और मार डाला था। अब ये सभी वही बात उल्टकर कह रहे थे कि अर्जुन ने उनके प्रतिभाशाली शिष्यों को धोखे से मारा और विरासत चुरा ली जो वास्तव में उनकी थी। ये लोग सच में बेहद नीच थे। अर्जुन अभी भी वांटेड पर पोस्टर को घूर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, मेरे दोस्त, हाहा लगता है तुम भी बहुत गर्म खून वाले इंसान हो। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक लंबे चेहरे वाला आदमी खड़ा देखा। वह आदमी मुस्कुरा रहा था जैसे अर्जुन की प्रतिक्रिया पर मजाक उड़ा रहा हो। उसने कहा, जब मैंने वह वांटेड पोस्टर देखा तो मैं भी गुस्से में आ गया था। अर्जुन और मानसी राठौर जैसे लोग इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें उस छोटी लड़की मानसी राठौर की तो वह दिखने में बहुत सुंदर है। पोस्टर में लिखा है कि वह शुद्ध इन शरीर वाली है और एक बेहतरीन साधना दासी बन सकती है। वह तो हजारों सामान्य औरतों से बेहतर होगी। वह आदमी ऐसे अंदाज में बोला जिसे कोई भी मर्द समझ सकता था। अर्जुन की आंखों में पहले जो गुस्सा और हत्या की भावना थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। उसने उसे भीतर ही दबा लिया। वैसे भी उसे अपने गुस्से को छुपा कर रखना था, लेकिन वह आदमी समझ रहा था कि अर्जुन बस एक गर्म खून वाला युवक है। अग्नि चिन्ह येली अग्नि संप्रदाय का कोई आदमी है। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए तुरंत पहचान लिया कि वह आदमी ली अग्नि संप्रदाय से था, क्योंकि वह उनकी दुकान के पास खड़ा था। अर्जुन मुस्कुराया और मीठी आवाज में बोला, आदरणीय भाई, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? वह आदमी हंसकर बोला, मेरा नाम श्रवण बैनर्जी है। मैं स्वर्ग मार्शल सिटी मेला बड़ी ही अग्नि संप्रदाय की मैनरैंक दुकान का मैनेजर हूं। मुझे लगता है कि आपकी ताकत अच्छी है, इसलिए ये हमारी किस्मत है कि हम मिले। क्या आप मेरी दुकान पर चलकर एक नज़र डालना चाहेंगे? वह 30 साल के आसपास का था। कि उसके पास एक दुकान की जिम्मेदारी थी, इसका मतलब था कि उसमें कुछ योग्यता थी। उसने देखा कि अर्जुन की नींव मजबूत है, इसलिए वह उससे अच्छे से बात कर रहा था। ऐसा व्यापारी हमेशा अच्छे संबंध बनाना चाहता है क्योंकि कौन जाने भविष्य में कौन काम आ जाए। अगर अर्जुन कोई आम आदमी होता तो वह शायद इतनी बात भी नहीं करता। ठीक है, अर्जुन ने तुरंत सहमति दे दी। उस आदमी को समझ नहीं आया कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। वह बस खुश होकर उससे वांटेड पोस्ट की बातें करता रहा, क्योंकि एक व्यापारी जानता है कि ग्राहक की पसंद की बातें करना हमेशा अच्छा होता है। अर्जुन और मानसी राठौर की जोड़ी वाकई में शैतान जैसी है। उन्होंने हमारे कई प्रतिभाशाली लोगों को धोखे से मार डाला। अब हमने इंट्रवर्सेबल सागर में एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है। इसका दायरा 5000 किलोमीटर तक है। वहां एक मक्खी भी हमारे एल्डर्स से नहीं बच सकती। अगर वे सामन
AI तो पकड़े ही जाएंगे। फिर वह आदमी अफसोस से बोला, काश मैं भी इंट्रवर्सेबल सागर में जा पाता। शायद मुझे भी कोई श्रेय मिल जाता। चलो छोड़ो, विरासत या इनाम की बात मत करो, बस वो छोटी सी लड़की मानसी राठौर जी उसने गंदी नजरों से कहा। वह आदमी बहुत कामुक था और सोचता था कि औरतों की बातें करने से वह दूसरों से जल्दी घुल मिल जाता है। लेकिन इस बार वह बिल्कुल गलत था। फिर उसने अर्जुन से पूछा, अरे अभी तक मैंने आप का नाम तो पूछा ही नहीं। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरा उपनाम वन ब्लेड है। मेरा नाम तो मैंने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया। जब मैं दक्षिणी सागर में था तो लोग मुझे बस एक उपाधि से जानते थे। अर्जुन ने अपनी बड़ी बहन आरती का उपनाम इस्तेमाल में लिया। जब उस आदमी ने सुना कि अर्जुन दक्षिणी सागर से है तो उसने थोड़ा शक से देखा। उसे लगा कि शायद उसने गलत अंदाजा लगाया और अर्जुन बस दिखने में अच्छा है, असल में कुछ खास नहीं। वह सोचने लगा, अगर ऐसा है तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं। फिर उसने लापरवाही से पूछा, तो तुम्हारा पद क्या है? अर्जुन ने बहुत शांत स्वर में कहा, मेरा शीर्षक है वन ब्लेड, यानी एक सेबर का योद्धा। क्योंकि मेरे जैसे योद्धाओं के बीच मुझे कभी भी अपनी तलवार से 2 बार वार करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक वार में ही मेरा दुश्मन हार जाता है। वह ऐसे बोला जैसे बस ये बता रहा हो कि उसने खान खा लिया है। जब उस आदमी ने अर्जुन की बात सुनी तो वह उसे घूरने लगा। ये आदमी क्या ये पागल है, उसने मन में सोचा। लंबे चेहरे वाला यह आदमी पहले भी कई अजीब और घमंडी लोगों से मिल चुका था। स्वर्ग मार्शल सिटी में अक्सर बहुत से प्रतिभाशाली लोग आते थे जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। एक व्यापारी होने के नाते वह आमतौर पर ऐसे लोगों से बहुत ही सावधानी से बात करता था और उनकी चापलूसी करता था। लेकिन बात यह थी कि ज्यादातर ऐसे अजीब लोगों के पास असल में ताकत होती थी। पर अर्जुन, उसका पहनावा बहुत ही आम था और वह भी दक्षिणी सागर जैसे पिछड़े इलाके से आया था। अगर उसके विचार थोड़े अलग होते तब भी ठीक था, लेकिन अर्जुन ने जिस तरह से अपने आप को सबसे ऊपर दिखाया वह बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था। वह उसकी बातों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अर्जुन जिस शांत और गंभीर तरीके से बोल रहा था, मानो जो वह कह रहा है वो पूरी तरह सच हो। ये बात उस आदमी को चुभ रही थी। वन ब्लेड क्या मजाक बना रखा है? क्या तुम खुद को कोई बड़ा योद्धा समझते हो? उसे अब लग रहा था कि वह इतने समय से एक बेवकूफ इंसान से बात कर रहा है। उसने तुरंत अर्जुन में रुचि खो बड़ी। तभी उसे कुछ याद आया और वह हंसते हुए बोला, दक्षिणी सागर, हाँ अब याद आया। हाल ही में एक मूर्ख व्यक्ति राठौर परिवार गया था और वहां हमारे लिए अग्नि संप्रदाय के कुछ शिष्यों को घायल कर दिया था जो वहां पहरा दे रहे थे। और फिर वह उस बात पर शेखी बघारने लगा। उसने कहा कि उसने दावबीज क्षेत्र की साधना से 3 युवान ओपनिंग क्षेत्र के एल्डर्स को हरा दिया जो हमारे लिए अग्नि संप्रदाय और चौहान परिवार से थे। क्या सभी दक्षिणी सागर के योद्धा ऐसे ही होते हैं? एक दावबीज क्षेत्र वाला 3 युवान ओपनिंग क्षेत्र के एल्डर्स से जीत गया, ये तो बहुत ही मजेदार है। हा हा हा, उस आदमी ने जोर से हंसते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाया। शेखी बघार रहे थे ना? अब सुनो, तुम्हारे दक्षिणी सागर के योद्धा कैसे मजाक बन चुके हैं। सबके सब मूर्ख, लेकिन अर्जुन उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा, क्योंकि वह जानता था उस आदमी को असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह व्यक्ति सिर्फ एक दुकान का प्रबंधक था। असली ताकत रखने वाले लोग तो ली अग्नि संप्रदाय में साधना कर रहे थे, वे व्यापार की जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। इसीलिए वह आदमी ली अग्नि संप्रदाय की गोपनीय बातों से बिल्कुल अनजान था। ली अग्नि संप्रदाय ने अपनी बदनामी से बचने के लिए उस पूरे मामले को छिपा दिया था। यहां तक कि कई एल्डर्स को भी असली बात नहीं बताई गई थी। ऐसे में बाहर के लोग तो बस अफवाहों पर हंसते रहते थे। हे वह आदमी अर्जुन का कितना भी मजाक उड़ाए, अर्जुन एकदम शांत था। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। ये देखकर वह आदमी चौंक गया। या तो इस लड़के की चमड़ी बहुत मोटी है या फिर यह सचमुच का पागल है। इसे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसका मजाक बना रहा हूं। क्या ही बेवकूफ है। तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।